चलते हैं औसत होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं औसत होता क्या है। तो औसत क्या होता है आप सभी को मालूम है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। याद करिएगा, मैं आपके कमेंट अभी नहीं देखूंगा, लेकिन क्वेश्चन को जितने मेथड से बन सकते हैं सारे मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके जितना अच्छा हो सकता है उतना मैं अच्छा आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है किन्हीं 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46 है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए समझिए। आप सभी को मालूम है सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्याएं, उनमें जो डिफरेंस होता है वो 2 का होता है। माना पहला नंबर x है, अगला नंबर x+2 होगा, अगला नंबर x+4 होगा, अगला नंबर x+6 होगा, अगला नंबर x+8 होगा, अगला नंबर x+10 होगा, अगला नंबर x+12 होगा। तो यहाँ पे नंबर कितने हो गए, 7 नंबर हो गए। इन 7 संख्याओं का औसत जो हमें बोला है 46 बोला है, तो कितना हुआ 6 7 42, ये हो गया आपका 322। ये इसका योग हुआ, इसका एडिशन हुआ। आपको मालूम है आप जब सबको जोड़ेंगे, आपने जैसे सबको जोड़ा तो यहाँ पे जो x हैं, x कितने हैं 7 हैं, 7x हो गया। ये कितना हुआ 2 2 और 4 कितना 6 6 6 कितना 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 42 42 को उस तरफ भेजा तो 322 माइनस 42 किया तो 7x का मान आपको 280 मिला, तो x का मान आपको 40 मिला। सबसे छोटी संख्या 40 है और सबसे बड़ी संख्या 52 है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे छोटी संख्या 40 और सबसे बड़ी संख्या 52। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, ये क्वेश्चन का पहला मेथड है, इसे हम लोग बेसिक मेथड कहते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है, ध्यान दीजिए समझिए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी समांतर श्रेणी होती हैं, समांतर श्रेणी मतलब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, 3 के गुणज, 4 के गुणज, ये सब समांतर श्रेणी में होते हैं। समांतर श्रेणी में पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। ये होता है समांतर श्रेणी में पदों का योग। आपको मालूम है एक फॉर्मूला और होता है Sn बराबर n a + l/2, Sn बराबर n a + l/2, जहाँ n क्या होती है पदों की संख्या, a क्या होता है पहला पद, l क्या होता है अंतिम पद। तो ध्यान दीजिए सुनिए, आपको मालूम है औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये हो गया n a + l/2 और बटे n हो गया, तो n से n कटा तो औसत का फॉर्मूला क्या मिला a + l/2। जितने भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी के होंगे वहाँ औसत का फॉर्मूला क्या मिला a + l/2, जहाँ a होगी पहली संख्या, l होगी अंतिम संख्या। अब अगला मेथड ये बनेगा, पहला नंबर आपने x माना, अगला नंबर x+2 माना, x+4 है, x+6 है, x+8 है, x+10 है और x+12 है। ये आपके सामने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। अब आपको मालूम है a + l/2 एवरेज होता है। a यहाँ पे हुआ x हुआ, l यहाँ पे हुआ x+12 हुआ, बटे कितना हुआ 2, तो कितना हो गया 2x+12 बटे 2। तो इसका एवरेज जो हमें मिला x+6 मिला, ये इसका औसत मिला। ठीक है, इसके औसत का मान आपको 46 दिया गया है, तो x का मान यहाँ पे 40 आ गया। जब x का मान आपका 40 आ गया है तो 40 और 12 कितना हुआ 52। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 40, सबसे बड़ी संख्या क्या है 52। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, ये इसका दूसरा मेथड है। चलते हैं तीसरे मेथड की ओर। इसका तीसरा मेथड क्या है ये ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का तीसरा मेथड क्या होगा। इसका जो तीसरा मेथड होगा बिल्कुल आसान है, कैसे करना है समझिए, देखिए कैसे करना है। नंबर लिखें 3, औसत होगा 20 वाला। नंबर कोई भी 3 लिखें, समांतर श्रेणी में औसत क्या होगा 20 वाला। नंबर लिखें 5 1 3 5 7 2 9, औसत होगा 20 वाला। तो नंबर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, औसत क्या होगा 20 वाला। औसत क्या होगा 20 वाला। तो आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिखें, औसत 20 वाला होगा। और 20 वाला जब औसत होगा, इसका मान 46 है, तो x का मान 40 हुआ, सबसे छोटा मान 40 हुआ और सबसे बड़ा मान 52 हुआ। ये इसका मेथड नंबर 3 हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर 4 क्या हुआ, मेथड नंबर 4 देखें। मेथड नंबर 4 ये हुआ, आपने क्या किया 7 नंबर हैं, आपने 7 लाइनें खींची, औसत 20 वाला हुआ, 46 है, नंबर कैसे हैं सम है, कैसे हैं सम।
तो 46 के बाद क्या होगा 48, 48 के बाद क्या होगा 50, 50 के बाद क्या होगा 52, इसके पहले क्या होगा 44, फिर क्या होगा 42, ये होगा छोटा नंबर, ये हो गया बड़ा नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप कर पाएंगे। ठीक, अगला मेथड देखें। इसका अगला मेथड जो आपको कोई नहीं समझाएगा, बताते हैं सुनना कैसे करना है। 7 नंबर दिए हैं, कैसे दिए हैं सम, कैसे दिए हैं सम। तो याद रखना औसत कितना दिया है 46, 7 से कम करिए कितना हुआ 6, औसत में जोड़ दीजिए बड़ा, औसत में घटा दीजिए छोटा। जितने नंबर दिए हों सम या विषम, जितने नंबर दिए हों उससे एक कम किया, 7 में एक कम किया 6 मिला, औसत में जोड़ दिया बड़ा, औसत में घटा दिया छोटा, क्वेश्चन का आंसर। ऐसा क्यों होता है ये ध्यान दें। सम और विषम याद करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हैं, जैसे औसत बीच वाला है तो ये क्या होगा, इससे 2 ज़्यादा, ये होगा 2 और ज़्यादा, ये होगा 2 और ज़्यादा, इसकी होगा 2 कम, ये होगा 2 और कम, ये होगा 2 और कम। अब क्या हुआ, बड़ा नंबर इससे 6 ज़्यादा है, छोटा नंबर 6 कम है, नंबर हैं कितने 7। जब 8 नंबर होंगे तो औसत से 7 ज़्यादा और 7 कम। जब 11 नंबर होंगे 10 ज़्यादा और 10 कम। ये कब बना, जब विषम नंबर होंगे या सम नंबर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सवाल समझिएगा। जितने भी सवाल हैं मैं कोशिश से करूँगा सारे क्वेश्चन आपके बिना पेन चलाए हो जाएं। ये सीट वीडियो पोस्ट होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आपको सीट मिल जाए। वैसे एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में क्लास नोट्स में आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारी आपको सीट मिल जाएंगी, सीट आप वहाँ से सब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया है, मैंने ऐसे सारे मेथड आपको सीट में लिख के दिए हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग समझदार बनिए, कैसे करना है। किन्हीं 11 विषम संख्याओं का औसत 57 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या 11 नंबर है, 11 में एक कम किया 10, 57 में जोड़ दिया 67, बड़ा नंबर 10 घटा दिया छोटा नंबर, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये इसका एग्जाम में करने का यही मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 15 संख्याओं का औसत 56 है, किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 56 है, सबसे छोटी संख्या क्या है। 15 का मतलब 15 में कम किया 14, आपने इसमें 14 घटा दिया तो आपकी छोटी संख्या आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 8 सम संख्याओं का औसत 47 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। किन्हीं 8, तो क्या करना है, 8 में कम किया 7, औसत में जोड़ दीजिए तो छोटी बड़ी संख्या घटा दीजिए छोटी संख्या। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आगे है आपका टाइप 2। टाइप 2 में सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है। सवाल दोबारा सुने, किन्हीं 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है। सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, जब भी 5 नंबर दिए हों तो औसत बीच वाला होता है। अब ये क्वेश्चन 90% लोग क्या करेंगे, 15 संख्याओं का औसत है, संख्याएं निकालेंगे, अंतिम की 5 संख्याएं निकालेंगे, फिर उनका औसत निकालेंगे। एग्जाम में उनको बहुत टाइम लगेगा। आप कैसे आसान करोगे, कैसे बिना पेन चलाई करोगे, आप सीखना, सुनना, समझना। नंबर हैं कितने, 15 नंबर हैं कितने, यहाँ पे 15 नंबर हैं, कैसे सम है। 15 में कम किया 14 हुआ, इसमें 14 जोड़ा तो 60 हुआ, 60 लास्ट वाला नंबर हुआ, 3 ये वाला नंबर जो होगा ये औसत होगा। औसत के 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, ये होगा 58, ये होगा 56, आंसर हो गया 56। अंतिम 5 संख्याओं का औसत आंसर क्या हुआ 56। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार और सुने, एक बार और देखें। 15 सम संख्याओं का औसत 46 है, बताइए अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है। अंतिम 5 संख्याओं में औसत बीच वाला होगा, आपको ये बात सभी को मालूम है, औसत बीच वाला होगा। अब अंतिम संख्या बोला तो हम क्या करते हैं, नंबर हैं कितने 15, 15 में एक कम किया 14, हमने इसमें 14 जोड़ा तो ये 60 हुआ, ये 58 हुआ और ये 56। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 56। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं 17, क्वेश्चन क्या लिखा है, किन्हीं 17 विषम संख्याओं का औसत 57 है,
किन्हीं 17 विषम संख्याओं का औसत 57 है। बताइए प्रारंभिक 3 संख्याओं का औसत क्या है। प्रारंभिक 3 में औसत ये वाला होगा, 17 है, एक कम किया 16, इसमें आपने 16 माइनस किया तो 41, ये 41 तो ये 43। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 43। प्रारंभिक 3 संख्याओं का औसत 43। क्वेश्चन केवल 5 सेकंड का है, लेकिन आपको एग्जाम में समय बहुत लगता है क्योंकि आप लोग आराम से बेसिक करते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको मेथड पसंद आ रहे हो तो वीडियो को शेयर करो। अगर आप लोग मैक्सिमम शेयर करोगे, अगर इस रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम इस क्लास नोट्स को पूरा पढ़ा देंगे, और भी क्लास नोट्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें इस पर आपके शेयर चाहिए, आपके लाइक चाहिए और आपके कमेंट चाहिए। ठीक है, आपको लगेगा कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं और पढ़ा सकता हूँ, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। किन्हीं 17 सम संख्याओं का औसत 56 है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो सबसे आसान 90% लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में संख्याएं निकालना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है आप भी 17 लाइनें खींचना स्टार्ट कर दें, या आप एक बार x, x+2, x+4, x+6 ऐसे मानना स्टार्ट कर दें। आप लोग केवल टाइम खराब करते हैं। सबसे आसान कैसे करना है, नंबर यहाँ पे 17 है तो जब 16 जोड़ना और 16 घटाना। क्यों, क्योंकि जैसे आप 16 जोड़ोगे तो आपको बड़ा नंबर मिलेगा और 16 घटाओगे छोटा नंबर मिलेगा। 16 जोड़ा 16 घटाया, अंतर 32, क्वेश्चन का आंसर खत्म। ऐसी गलती कभी मत करें कि आप लोग यहाँ पे संख्याएं निकालें, जबकि 90% लोग यहाँ पे संख्याएं निकालते हैं। फिर एक बार सुने, उसने बोला क्या है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। तो बड़ी संख्या कब निकलेगी, जब आप 16 जोड़ेंगे, और छोटी कब निकलेगी, जब 16 घटाएंगे। 16 प्लस 16 माइनस का डिफरेंस कितना हुआ, 32। आपके क्वेश्चन का आंसर 32 हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को इससे आसान बिल्कुल नहीं कर सकते। आप 90% लोग ये लाइनिंग खींच के या एक्स मान के ही करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 21 सम संख्याओं का औसत 82 है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या है। सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग क्या है। पहला मेथड क्या बना, नंबर जब 21 हैं, नंबर कितने हैं 21 हैं, तो आप क्या करें, एक बार 20 जोड़ दें, एक बार 20 घटा दें। तो आपने 82 में 20 जोड़ा, 82 में 20 घटाया, दोनों नंबर मिले, योग बोला तो आपने जोड़ दिया। ये आपका पहला मेथड बना। इसका दूसरा मेथड क्या बना, आपने अभी सीखा था कि जितनी भी समांतर श्रेणी होती हैं, जितने भी समांतर श्रेणी होते हैं, वहां पे औसत क्या होता है, a+l/2, ये एवरेज होता है। अच्छा बताओ, a+l/2 का मान 82 दिया है, तो a+l का मान 164। क्वेश्चन यहीं से हो गया। जब भी छोटी और बड़ी संख्या का योग बोले, औसत का दुगना कर दो, क्वेश्चन का आंसर। जब भी छोटी और बड़ी संख्या का योग बोले, औसत का दुगना कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे आपका टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, सवाल देखिए और समझिए कैसे करना है। देखिएगा सवाल क्या है, किन्हीं 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है, यदि 4 संख्याएं और बढ़ा दें तो नया औसत क्या है। इसके कितने मेथड बनते हैं, मैं आपको सारे मेथड सिखाता हूं। चलते हैं पहले मेथड की ओर। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड देखें, 5 नंबर बोले हैं तो हमने यहाँ पे 5 नंबर मान लिए, औसत यहाँ पे x लिखा, संख्याएं यहाँ पे क्रमागत बोली हैं। क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। तो अगला क्या होगा, ये x+1 होगा, इसके बाद वाला x+2 होगा, पहले वाला x-1 होगा, इसके पहले वाला x-2 होगा। ये 5 नंबर हुए। इन 5 नंबर का औसत जो हुआ ये x हुआ। नंबर यहाँ पे बढ़ाए कितने गए, तो बोला गया 4 नंबर बढ़ाए गए, तो 1 2 3 4 नंबर बढ़ा दिए। x+2 के बाद x+3 हुआ, फिर x+4 हुआ, फिर x+5 हुआ, फिर x+6 हुआ। आपको मालूम है औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका क्या हुआ, ये 9x हो गया। अब क्या हुआ, -2 +2 -1 +1, 4 3 7 5 12 6 18, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया, x+2। अगर पहले औसत x है तो नया औसत क्या है, x+2। ये क्वेश्चन का पहला मेथड बना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी मेथड को हम लोग बेसिक मेथड कहते हैं। अब क्या हुआ, इसका दूसरा मेथड क्या होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। आप सभी ने सीखा है, इसका दूसरा मेथड समझाते हैं। दूसरा मेथड कैसे करना है, देखें। 1 2 3 4 5 नंबर दिए थे, औसत x दिया था, अगला नंबर x+1 है, इसके बाद वाला x+2 है, पहले वाला x-1
1 है, इसके पहले वाला x माइनस 2 है। नंबर कितने हैं 5, औसत कितना है x, नंबर बढ़ाए कितने हैं 4, तो क्या होगा अगला नंबर x प्लस 3 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 5 होगा और x प्लस 6 होगा। आपको मालूम है समांतर श्रेणी में औसत आपने पढ़ा था a प्लस एल बाई 2 होता है। a यहाँ पे छोटी संख्या होती है, l यहाँ पे बड़ी संख्या होती है, तो ये x माइनस 2 हुआ, ये x प्लस 6 हुआ, बटे कितना हुआ 2, तो 2x प्लस 4 बाई 2, क्वेश्चन का आंसर हुआ x प्लस 2। उम्मीद है समझ में आ गया ये आपकी क्या है और नया औसत हुआ। ये आपका मेथड नंबर दूसरा हुआ। आगे होगा मेथड नंबर 3। तीसरा मेथड क्या होगा ध्यान दें समझें। आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है, जब नंबर 9 दिए हैं, पहले 5 नंबर हैं तो औसत ये है, नंबर 9 है तो 4 ये हटा दो, 4 ये हटा दो, ये इसका नया औसत है। तो बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये है मेथड नंबर 3। आगे चलते हैं मेथड नंबर 4 की ओर। मेथड नंबर 4 क्या है देखिए समझिए। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी वेरिएबल मान के ना करें, हमेशा नंबर्स मान के करें। प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, आपने प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, इसका औसत कितना है 3, आपने लिख लिया 3। ठीक है, नंबर बढ़ाए कितने हैं 4, तो 5 के बाद 6 7 8 और 9, 6 7 8 और 9 आपने ऐसा लिखा। आपको मालूम है औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या है, a प्लस एल बाई 2, ए यहाँ पे ये है, l यहाँ पे ये है, 10 बटे 2 5 हुआ या 5 हो गया। पहले कितना था 3, अब कितना है 5, पहले से ज्यादा कितना हुआ 2, कितना ज्यादा हुआ, पहले x दिया है तो x प्लस 2 कर दिया, पहले y दिया है तो y प्लस 2 कर दिया, जितना दिया है उतना प्लस कर दिया। उम्मीद है समझ में आया। अब इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। जितने नंबर बढ़ाए उसका आधा कर दो, औसत उतना ही बढ़ेगा। क्वेश्चन का आंसर खत्म। जितने नंबर बढ़ाए उसका आधा कर दो, औसत उतना ही बढ़ेगा। क्वेश्चन हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद सुनना एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। जैसे बात करते हैं होल नंबर की, पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 होती हैं। बात करते हैं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये प्राकृतिक संख्याएं। बात करते हैं इवन नंबर की, इवन नंबर 2 4 6 8 10 12। बात करते हैं ऑड नंबर की, ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13। बात करते हैं 3 के गुणज की, 3 6 9 12 15, ये 3 के गुणज हैं। 4 के गुणज की बात करते हैं, 4 8 12 16 20। अब ध्यान दीजिए, होल नंबर पूर्ण संख्याओं में अंतर कितने का है, 1 का, सम प्राकृतिक संख्याओं में 1 का, सम संख्याओं में 2 का, विषम संख्याओं में 2 का, 3 के गुणज में 3 का, 4 के गुणज में 4 का। सभी का आधा कर दीजिए। आपने सभी का आधा किया, जैसे आपने सभी का आधा किया तो क्या मिला, यहाँ से हमें आधा मिला, यहाँ से आधा मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1.5 मिला और यहाँ से 2 मिला। तो क्या बना, कभी भी अगर प्राकृतिक संख्याएं बढ़ाते हैं, जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे औसत उसका आधा बढ़ेगा। कभी भी पूर्ण संख्याएं बढ़ाते हैं, जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे औसत उसका आधा बढ़ेगा। सम संख्याओं में 1 गुना, विषम संख्याओं में 1 गुना, 3 के गुणज में 1.5 गुना, 4 के गुणज में 2 गुना, 5 के गुणज में 2.5 गुना और 6 के गुणज में 3 गुना बढ़ेगा। जितनी संख्याओं के बीच का अंतर होगा उसका आधा कर दें, औसत उतना ही बढ़ेगा। ये क्वेश्चन एसएससी के मेंस के एग्जाम में कई बार आ चुका है। लास्ट ईयर मेंस में क्या आया था क्वेश्चन, मैं आपको सिखाऊंगा अभी क्वेश्चन क्या एग्जाम में आया था। सुने, जैसे आपने लिखा 2, तो 2 एक नंबर है, एक सम नंबर है, इसका औसत क्या है 2 है। आपने एक नंबर और लिखा है 4, तो पहले औसत 2 था 3 हुआ, एक सम नंबर बढ़ा तो औसत भी 1 बढ़ा। अब एक सम नंबर और बढ़ाओगे तो औसत भी 1 बढ़ेगा, एक सम नंबर और बढ़ाओगे तो औसत भी 1 बढ़ेगा। जब एक सम नंबर बढ़ेगा तो औसत भी 1 बढ़ेगा। जितने सम नंबर बढ़ेंगे औसत उतना बढ़ेगा, जितने विषम नंबर बढ़ेंगे औसत उतना बढ़ेगा। जितनी प्राकृतिक संख्याएं बढ़ेंगी औसत उसका आधा बढ़ेगा, जितनी पूर्ण संख्याएं बढ़ेंगी औसत आधा बढ़ेगा, जितने 3 के गुणज बढ़ेंगे औसत उसका 1.5 गुना बढ़ेगा और 4 के गुणज में 2 गुना, 5 के गुणज में 2.5 गुना, 6 के गुणज में 3 गुना। आप सवाल सुने, क्वेश्चन कितने आसान हो गए। क्वेश्चन केवल देखते जाइए और आंसर टिक करते जाइए, सारे क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा।
किन्हीं 7 पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत कुछ भी दिया जाए, नंबर बढ़ाने कितने हैं 5, 5 का आधा 2.5, नया औसत खत्म। औसत बढ़ेगा कब, जब संख्याएं बढ़ाएंगे, घटेगा कब, जब संख्याएं घटाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपने इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की तो विश्वास करना आपको एग्जाम में कम से कम 2 मिनट लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें टाइप क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन केवल 5 सेकंड का है। कैसे 5 सेकंड का है, सुनना। 13 सम संख्याओं का औसत x है, 4 सम संख्याएं बढ़ाई। क्या सीखा था, जितनी सम संख्याएं बढ़ाते हैं औसत उतना ही बढ़ता है, x + 4। क्वेश्चन का आंसर हुआ, क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन्हीं 7 विषम संख्याओं का औसत z है, किन्हीं 7 विषम संख्याओं का औसत z है। यदि 7 विषम संख्याएं और बढ़ा दें तो जितनी विषम संख्याएं बढ़ाता है औसत उतना ही बढ़ता है। आपको मालूम है आंसर क्या हुआ, z + 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 के 9 गुणजों का औसत x है। यदि 3 के 4 गुणज और बढ़ा दें तो नया औसत क्या है। देखो 3 के 4 गुणज बढ़ाए, 3 के गुणज में औसत जितने नंबर बढ़ाएगा उसका 1.5 गुना बढ़ता है। अब ये बताइए 4 का 1.5 गुना या 4 × 1.5 6 हुआ। पहले का औसत x है, नया औसत x + 6 है। उम्मीद है आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 समझ में आया होगा। आगे चलते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में क्या है, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस के एग्जाम में 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल बिल्कुल आसान है, कैसे करना है ध्यान दें, आप लोग समझें, ठीक है। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आपके कमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई हो तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी के भार से कितना अंतर है, ये उसने पूछा। देखो ध्यान देना, सुनना, समझना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक टीम के 5 सदस्य हैं, एक टीम के 5 सदस्य हैं, इनके भारों को क्रमानुसार मापा गया है। हर बार औसत में 1 की वृद्धि, आप समझते हो 1 की वृद्धि कब होती है, जब नंबर सम हो या विषम हो। 1 की वृद्धि कब होती है, जब नंबर सम हो या क्या हो, विषम। तो ध्यान दीजिए, जैसे पहला 2 है तो औसत 2 हुआ, अगला 4 होगा तभी तो औसत 3 होगा, अगला 6, 8, 10, फर्स्ट से लास्ट का अंतर 8। क्वेश्चन का आंसर, जैसे पहले अगर आप कुछ भी मान सकते हो, पहला 20 माना तो औसत 20 है, जब अगला 22 होगा तभी औसत 21 होगा, अगला 24 होगा औसत 22 होगा। हर बार 1 कब बढ़ेगा, जब अंतर 2 का होगा। हर बार 1 कब बढ़ेगा, अंतर 2 का होगा, चाहे सम मानो चाहे विषम। 5 लोग थे, 5 नंबर माने, अंतर कितना मिला, 8। क्वेश्चन का आंसर, आपका क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, सीट डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। सीट डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास नोट्स में जाइएगा, वहां आपको सीट मिल जाएगी, वहां डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से देखिए, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टीम के 6 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया, उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। हर बार औसत भार में 1.5 केजी की वृद्धि हुई हो, पहले खिलाड़ी के भार और चौथे खिलाड़ी के भार का अंतर क्या है। देखिए हर बार औसत भार में 1.5 की वृद्धि है। औसत भार 1.5 कब बढ़ता है, जब अंतर 3 का होता है। औसत भार 1.5 मतलब 1.5 कब बढ़ता है, जब नंबर्स में डिफरेंस कितने का होगा, 3 का। डिफरेंस 3 का होगा तो आपने ऐसे कोई भी नंबर मान लिए जिनका अंतर 3 का है, तो आपने क्या किया, 3, 6, 9, 12, 15 यही मान लिया। तो देखिए पहले और चौथे का अंतर 9, आपके क्वेश्चन का आंसर आपने बेसिक किया तो बहुत अच्छा सवाल है, आप एग्जाम में करते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन मैं आपको टाइप सिखा रहा हूँ, पहले टाइप ध्यान दीजिए, टाइप समझिएगा, ठीक है। जैसा आपको बोला जाए
कि x1 या बोला जाए कोई 5 नंबर हैं 1 2 3 4 5, इसका औसत है 54, अगला है 56, अगला है 58, अगला है 52, पहले वाला है 50। अगर बोला जाए सभी में एक जोड़ दें तो औसत क्या होगा, तो आप कहोगे सर औसत भी एक बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट चुपना, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सभी में जोड़ोगे तो औसत बढ़ेगा, सभी में घटाओगे तो औसत घटेगा, सभी में गुणा करोगे औसत में गुणा होगा, सभी में भाग करोगे तो औसत में भाग होगा, जो सभी में करेंगे वही औसत में होगा। अब सवाल सुनना, आपके सारे सवाल खत्म हो गए। सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं देखिए, सुनिए। किन्हीं 12 संख्याओं का औसत 45 है, यदि सभी संख्याओं में 4 जोड़ दें तो नया औसत क्या है। सुने, 12 संख्याओं का औसत 45 है, सभी में 4 जोड़ा, औसत 4 बढ़ेगा, आपका आंसर खत्म। क्वेश्चन का आंसर 49 हो गया। अगला क्वेश्चन सुने, अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या किन्हीं संख्या या किन्हीं 15 संख्याओं का औसत 50 है, 95 है, सभी संख्याओं में 5 घटा दें, नया औसत क्या है। सभी में 5 घटाया, औसत 5 घटेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन करें, कैसे करना है देखें। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का औसत x बार है। x1 x2 x3 xn का औसत x बार है। x1 अपॉन ए, x2 अपॉन ए, x3 अपॉन ए, x4 अपॉन ए, x5 अपॉन xn अपॉन ए का औसत क्या है। सब में ए का भाग दिया, औसत में ए का भाग हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। नया औसत क्या होगा, x बार अपॉन ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, y1 y2 y3 y4 डॉट डॉट yn का औसत y बार है, तो y1 माइनस 101, y2 माइनस 101, y3 माइनस 101, y4 माइनस 101, y5 माइनस 101, yn माइनस 101, सभी में 101 माइनस किया, औसत में 101 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या हुआ, y बार माइनस 101। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिए। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है x1 x2 x3 x4 x5 डॉट डॉट xn का मान x बार है। बोला गया है इसका मान क्या है, x बार है। ये लिखा है समेशन i इक्वल टू n, क्या लिखा है, समेशन i इक्वल टू n, एक्स आई माइनस एक्स बार का मान क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार का मान क्या है। तो यहाँ पे i का मान 1 से लेके कहाँ तक है, n, और जब 1 से लेके n तक है तो इस पूरे का मान जो है वो क्या है, x बार हो गया, माइनस क्या है, x बार। आंसर क्या होगा, 0। समेशन का मतलब क्या है, i समेशन 1 to n, मतलब क्या है, i का मान 1 से n और 1 से n तक का मान जो हमें दिया है x बार दिया है। तो यहाँ से आपका टाइप 5 हो गया। आगे चलते हैं टाइप 6 की ओर। टाइप 6 में क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए। एक कॉन्सेप्ट याद करिए, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी समांतर श्रेणी में संख्याएं होती हैं, उन सभी का औसत a प्लस एल बाई 2 होता है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता, केवल समझदार बनिए, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। पहला सवाल क्या है, किन्हीं 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। आप सभी को मालूम है प्राकृतिक संख्याएं शुरुआत 1 से होती हैं, प्रथम 10 तक बोला a प्लस एल बाई 2, क्वेश्चन का आंसर 5.5। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5.5। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बोला गया है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। सवाल क्या है, पहली 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो पूर्ण नंबर आपको मालूम है कि होल नंबर जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4। देखिए होल नंबर जब शुरुआत 0 से है, शुरुआत आपकी 0 से है और बोला गया 10वां नंबर क्या होगा, तो आपका 9 होगा। तो बोला गया प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो आपकी क्वेश्चन का आंसर होगा 4.5। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए, सवाल समझिए। क्वेश्चन यही बोला गया था कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 35 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 35 तक पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। तो देखो पहले प्राकृतिक है फिर पूर्ण है, दोनों में डिफरेंस क्या है। 35 तक बोला है तो 1 + 35/2, प्रथम 35 पूर्ण बोला है, 35वां नंबर 34 हुआ, क्वेश्चन का आंसर 17। फॉर्मूला वही है a + l/2। प्राकृतिक संख्या में a का मान 1 होगा और पूर्ण संख्या में a का मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या है। सवाल पढ़िएगा, प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या है। आपको मालूम है सम नंबर शुरुआत कहाँ से होते हैं, 2 से, कहाँ तक बोला है 50 तक, तो 2 + 50/2, क्वेश्चन का आंसर 26। 2 + 50/2 आंसर क्या हुआ 26। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। टाइप सुनिए, टाइप समझिए। क्वेश्चन यहाँ 2 टाइप के बनते हैं, आपको क्वेश्चन समझा दें, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। जैसे आपको ये बोला जाए प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ कैसे दिया होगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, ठीक है। क्या होगा ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये सुनो। यहाँ लिखा है 50 तक, यहाँ लिखा है 50 सम। सम नंबर होते क्या हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। पहला सम नंबर 2, दूसरा सम नंबर 4, तीसरा 6, चौथा 8, पांचवा 10, छठवां 12, 10वां 20, 20वां 40, 40वां 80। अगर बोला 50 तक तो लिमिट दी है, हमें 50 तक जाना है और ये क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ बोला 50वां नंबर, तो 50वां नंबर क्या होगा 100, क्वेश्चन का आंसर 51। क्वेश्चन 2 बनेंगे। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना, प्रथम 40 तक सम संख्याओं का औसत, तो 2 + 40/2। और बोला प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, तो 2 + 80/2। क्लियर हो गया होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, ध्यान दीजिए, समझिए, आपके दोनों क्वेश्चन सीट के हो गए। देखिएगा, जैसे आपको बोला गया प्रथम 50 तक सम संख्याओं का औसत, ये भी हो गया, 50 ये भी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विषम संख्याओं में। विषम संख्याओं में 3 सवाल बनते हैं, तीनों आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे आपका ये बना, प्रथम 50 तक विषम संख्याओं का औसत क्या है, या किन्हीं 50 तक विषम संख्याओं का औसत बोला गया है, विषम संख्याओं का औसत। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बना, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बना प्रथम 35 तक विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 35 तक विषम संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बना प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बना। तो चलिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिए। अगर आप लोग फॉर्मूले याद करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n/2, इसका फॉर्मूला होता है 1 + n/2, इसका फॉर्मूला होता है n। अब देखिए जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितनी मैंने आपको क्लास पढ़ाई है, अगर सबके फॉर्मूले याद करोगे तो बच्चों एवरेज में कम से कम 10 से 15 20 फॉर्मूले कम से कम हो जाएंगे। एवरेज केवल 20 सवाल फॉर्मूले होंगे, ठीक है। और अगर 20 सवाल फॉर्मूले, अब तो इधर एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा ना, तो बेटा 3 में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। फॉर्मूले कभी याद नहीं करने, केवल समझना होता है। आंसर चेक कर लेते हैं, 50/2, 50/2, क्वेश्चन का आंसर 25। ये क्या है, 1 + 35/2, तो क्वेश्चन का आंसर 18। अगला क्या है n, तो इसका आंसर क्या है 50। लेकिन हमें फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, करना क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट सीखना है, 1 + l/2। प्रथम 50 तक विषम संख्याओं का औसत, एक विषम नंबर है, शुरुआत 1 से करेंगे, लेकिन 50 एक विषम नहीं है, 49 तक जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर वही आया जो फॉर्मूले से आया था। अगला क्या है, प्रथम 35 तक विषम संख्याओं का औसत, 35 एक विषम नंबर है, तो इसलिए 35 तक जाएंगे और आंसर क्या है 18। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद सुनना, विषम संख्याएं होती क्या हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। पहली विषम संख्या 1 है, दूसरी विषम संख्या 2 के दुगने से 1 कम, दूसरी विषम संख्या 2 के दुगने से 1 कम, तीसरी विषम संख्या 3 के दुगने से 1 कम, चौथी विषम संख्या 4 के दुगने से 1 कम, पांचवी विषम संख्या 5 के दुगने से 1 कम। वैसे ही 50वीं विषम संख्या 50 के दुगने से 1 कम।
तो कहाँ तक जाओगे 1 + 99/2, तो भी क्वेश्चन का आंसर कितना आया 50। फॉर्मूला एक ही सीखना, a + l/2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दे, अगला क्वेश्चन समझें। ठीक है, इसका पीडीएफ फिर सुनना, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें लिखा होगा क्लास नोट्स। क्लास नोट्स के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें। जैसा आपको बोला गया, अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 के 11 गुणजों का औसत। सवाल ये है 3 के 11 गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, 3 के 11 गुणजों का औसत। तो फॉर्मूला वही है a + l/2, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। सुनना, 3 के 11 गुणज, पहला गुणज 3, 11वां गुणज 33/2, क्वेश्चन का आंसर 18। 3 का पहला गुणज 3, 11वां गुणज तो 11 3 33, 3 + 11/2, आंसर कितना होगा 18। अब इसका अगला मेथड क्या बनेगा, सुनना थोड़ा समझना कैसे बनेगा। पहला गुणज प्लस 11वां गुणज का औसत हो गया 6वां गुणज, पहला गुणज प्लस 11वां गुणज का औसत हुआ 6वां गुणज, और 6वां गुणज किसका 3 का, आंसर कितना 18। कैलकुलेशन जब ज़्यादा होगी, जैसे बोला 5 के 15 गुणजों का औसत, तो पहला और 15 का औसत जो हुआ वो हुआ 8वां, और 5 का गुणज तो 40, खत्म क्वेश्चन का आंसर। जैसे आपको बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, ये लिखा क्या है ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर लिखा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको दिया है 5 के 17 गुणजों का औसत क्या है। पहला गुणज 7वां गुणज का औसत होगा 9वां गुणज, 1 और 17 का औसत क्या होगा 9वां गुणज, 9वां गुणज है किसका 5 का, आंसर कितना है 45। उम्मीद है समझ में आया होगा, ये इतना ही आसान है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 के 21 गुणजों का औसत। तो पहला गुणज 21वां गुणज का औसत होगा 11वां गुणज, 11वां गुणज किसका 6 का, आंसर कितना 66। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 के 9 गुणजों का औसत। तो पहला गुणज 9वां गुणज का औसत होगा 5वां गुणज, 17 का 5वां गुणज 85। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल अच्छा है, अपने आप एक बार कोशिश करो। वैसे आंसर लिख के दिया है, आप कोशिश करोगे नहीं, सीधे आंसर बोल दोगे। ठीक है, कैसे करना है सुनना समझना। क्या सवाल है, सवाल ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको बोला गया 7 के 17 विषम गुणजों का औसत क्या है। सवाल बहुत अच्छा है, 7 के 17 विषम गुणजों का औसत। तो देखो, अगर तुम आपको सवाल आसान करना है तो एक कॉन्सेप्ट सीखो, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जितने विषम नंबर दिए होते हैं, जितने विषम नंबर दिए होते हैं वही उसका औसत होता है। 1 विषम नंबर है तो औसत 1 है, 2 विषम नंबर है तो औसत 2 है, 3 विषम नंबर हैं तो औसत 3 है, 4 विषम नंबर हैं तो औसत 4 है, 5 विषम नंबर हैं तो औसत 5 है। जितने विषम नंबर होंगे वही औसत होगा। सीधे आंसर सुनना, सीधे आंसर समझना, कैसे कितना कैसे आप आसान कर सकते हो। सबसे आसान क्या बोला था, 7 के 11 विषम गुणजों का औसत। अब ये बताओ 7 के 11 विषम गुणजों का औसत, ये सवाल है। आप ये बताओ 7 के 11 विषम संख्याएं हैं, तो अगर 11 विषम संख्याएं हैं तो औसत भी 11 होगा, और गुणज किसका है 7 का, आंसर कितना 77। इस क्वेश्चन को इससे आसान आप नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन इससे आसान नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा। जैसा आपको बोला गया क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 9 के 15 सम गुणजों का औसत। सबके बस का नहीं है कि आप इसे एक लाइन में कर लें, ये क्वेश्चन सबके बस का नहीं है कि आप इसे एक लाइन में कर लें। आप कैसे आसान करोगे, सुनना कैसे आसान करोगे ये देखना। क्वेश्चन बोला गया, ध्यान दीजिएगा, 9 के 15 सम गुणजों का औसत। आसान सुनना, देखो सम नंबर जब भी बात करें, सम नंबर की जब भी बात करें तो सुनना, जैसे आपके सामने सम नंबर लिखे हुए हैं, ये पहला सम नंबर। ठीक है, आपको मालूम है 2 का औसत क्या है, 2 का औसत क्या है 2। 2 सम नंबर हुए तो औसत 3 हुआ, 3 सम नंबर हुए तो औसत 4 हुआ। जितने सम नंबर होंगे औसत उससे एक ज़्यादा होता है। जैसे 2 4 6 8, 4 सम नंबर हैं, औसत 5 आएगा। जितने देखो
n विषम संख्याओं का औसत n हुआ, सम संख्याओं का औसत n+1 हुआ, तो क्या करेगा, सम और विषम गुणज बोलेगा तो क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर पाओगे। मैं आपको सॉल्व करना भी सिखा दूंगा, अभी बिना पेन चलाए सीखो कैसे बिना पेन चलाए करना है। 9 के 15 विषम गुणजों का औसत, 9 के 15 सम गुणजों का औसत, तो सम है 15 गुणज हैं तो औसत 16 होगा, और 16 किसके गुणज है, 9 के, 16 9 144। इस क्वेश्चन को इससे आसान आप कतई नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है 11 के 11 विषम गुणजों का औसत, तो 11 जब नंबर हैं तो औसत भी 11 होगा क्योंकि विषम है, और 11 गुणे 11 कितना हुआ, 121। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। बोला गया है 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20 का औसत क्या है। आपको मालूम है औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20 बटे 2, 2 कॉमन लेके काट लिया, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 50, 3 की पावर 60, 3 की पावर 70 का औसत क्या है। आपको मालूम है औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग 3 की पावर 50, 60, 70, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 3 से 3 कट गया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ये क्वेश्चन एसएससी में इस बार आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर 15, 4 की पावर 16, 4 की पावर 19, 4 की पावर 20 का औसत क्या है। औसत वही है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, 4 कॉमन होके कट गया, क्वेश्चन का आंसर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20, 21 और 22 ये कैसे करने हैं समझिए, देखिए कैसे करना है, ठीक है बच्चों। इस समय यूट्यूब पर लाइव क्लास नहीं चल रही है, ठीक है, इस समय यूट्यूब पर लाइव क्लास नहीं चल रही है आपकी, ठीक है, लेकिन आज और कल 2 दिन में पढ़ा दूंगा, एवरेज समाप्त कर दूंगा। इस समय लाइव क्लास केवल एप्लीकेशन पे चल रही है, केवल ऐप पे चल रही है, ठीक है। यूट्यूब पे बच्चे कुछ भी कमेंट करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, इसलिए यूट्यूब पे पढ़ाना अभी बंद कर रखा है, ठीक है। डाउट क्लास बताएंगे, वो भी उन्हीं को बताएंगे जो पेड मेंबर हैं। पेड मेंबर बहुत ज़्यादा फीस नहीं मेरी, 999 रुपये 1.5 साल के लिए है। आप 1.5 साल तक सारी वीडियो देख पाओगे, और वीडियो जो इस समय लाइव क्लास चल रही है वो ऐप पर चल रही है, ठीक है। तो आपको बता दें, कल मैं ये पढ़ाऊंगा, एवरेज पूरा समाप्त कर दूंगा, फिर आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। अभी क्लास नहीं चल रही है, ठीक है बच्चों, अभी इस समय यूट्यूब पे क्लास अभी नहीं चल रही है, कुछ समय बाद चलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे आपसे बोला ये गया है नेक्स्ट टाइप में, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट 10 के स्क्वायर का औसत क्या है, ये आपसे बोला गया, ठीक है। कैसे करना होगा समझिएगा। रचना मुझे कॉल कर लेना क्लास के बाद, ठीक है, कॉल कर लेना क्लास के बाद, ऐप में जोड़ देंगे आपको हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो ना, कॉल कर लेना, मैं जोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन सुनना, टाइप सीखना, टाइप समझिएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर। फिर लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर। सारे सम नंबर हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये यहाँ पे n एक विषम नंबर है, n यहाँ पे क्या है, एक सम है, एक विषम है, और ऊपर क्या है, प्राकृतिक है। आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा, सिग्मा एन स्क्वायर nn+1 2n+1/6, सभी को मालूम होता है, बचपन से पढ़ा होता है। इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा nn+1 n+2/6, nn+1 n+2/6। इसका ही फॉर्मूला वही होता है जो सम का होता है, वही विषम का होता है। ये क्या हुआ, इन संख्याओं का एडिशन हुआ, इन संख्याओं का योग हुआ। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 के स्क्वायर। अगर इसका योग बोला जाए, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, nn+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। इसमें कोई सीरीज नहीं बन रही है, इसलिए फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। n का मान 10 हुआ, 10 से 11, और ये कितना हुआ, 21 बटे कितना 6, 3 से काटा 2 7, 2 से काटा 5, तो ये आपको कितना मिला, 77 × 5 385। 385 इसका एडिशन मिला है,
औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आंसर हुआ 38.5। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? औसत हुआ। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया जाए, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। जैसे लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए पहले हम इसका योग निकालना सीख जाते हैं, कुछ नहीं ये बहुत आसान है। आप इसका 2 का स्क्वायर लेके कॉमन लेके भी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला जो होता है n+1 n+2/6 होता है। तो यहाँ पे n का मान कितना दिया है? 20, ये हुआ 21 और ये हुआ 22 बटे कितना? 6। 3 से काटा तो 7 मिला, 3 से काटा 2, ये हो गया 10। 70 गुणे से हुआ 70 गुणे 20, 22 तो 1540। कितना हुआ? 1540। ठीक है, अब बोला इसका औसत क्या है? नंबर कितने हैं? 10। 10 का भाग दे दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर 154। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसके बाद ध्यान दें, इसके बाद सुने। जैसे आपसे बोला ये गया कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 n के क्यूब। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो होता है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। 1 से लेके 10 तक बोला है, क्वेश्चन में 10 तक बोला है। तो ये हुआ 10, ये हुआ 11 बटे 2। इसको सॉल्व किया तो क्या मिला? 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 में 1 जोड़िए 6, 6 पंचे 30। सुनिए, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है, हमें इसका स्क्वायर करना है। जैसे 25 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 2 में 1 जोड़िए 3, 3 गुणे 2 कितना? 6। लिखा है 35 का स्क्वायर, तो लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 3 12, 25 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपको ये पता होगा 55 का स्क्वायर कितना हुआ? 30 25। ये जो आया 30 25, ये इसका एडिशन है। एवरेज बोला है, 10 का भाग दीजिए, 302.5। आपकी क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 302.5। तो टाइप 7 से पढ़ाना शुरुआत करते हैं। बहुत से बच्चों को डाउट से क्लास नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने आपसे कल भी कहा था कि प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास नोट्स का वीडियो बना हुआ है, उसके डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन, आज का पहला सवाल आपके सामने है, देखिएगा समझिएगा। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और समझिए। सभी को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 18 है, तो 13वीं संख्या क्या है? ये आपका टाइप है, टाइप नंबर 7। तो आपको पहले टाइप सिखा दें, आप सब लोग गुणा कराते हो, कैसे करना होता है ये ध्यान देना, सुनना। हाँ, जैसे ये आप टाइप 1 क्या है, टाइप 1 समझना पहले थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको 11 नंबर दिए गए। ठीक है, इन 11 संख्याओं में से पहली 5 संख्याएं का औसत आपको दिया गया और अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया गया। तो यहाँ पर ये नंबर क्या होता है? बच जाता है। ये नंबर क्या होता है? बच जाता है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पहले 6 का औसत दिया गया, अंतिम 6 का औसत दिया गया। पहले 6 का औसत यहाँ तक है, फिर बोला गया अंतिम 6 का औसत, तो अंतिम 6 का जो औसत होगा, पहले 6 का औसत 1 2 3 4 5 6, पहले 6 का औसत, फिर बोला 1 2 3 4 5, अंतिम 6 का औसत। तो ये वाला नंबर 2 बार काउंट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? एक नंबर बच गया। यहाँ पर क्या हुआ? एक नंबर 2 बार काउंट हुआ। एक नंबर यहाँ बचा, एक नंबर 2 बार काउंट हुआ। इसे कहेंगे टाइप 1, इसे कहेंगे टाइप 2। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके सवाल क्या हैं, सवाल कैसे बनेंगे, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे बनेंगे समझिएगा। बहुत आसान सवाल बनते हैं, आप लोग गुणा बहुत कराते हो। जैसे बोला गया किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 50 है, उसमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 54 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 44 है, तो बोलेगा क्या? छठवीं संख्या क्या है? क्या बोलेगा? छठवीं संख्या क्या है? अब 90% लोग क्या करते हैं, 90% लोग क्या करते हैं, 90% लोग करते हैं इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 11 का औसत जो हो गया, योग जो हो गया 550 हो गया। आपको मालूम है क्या होता है? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 6 गुणे आपने 54 कराया, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 6 गुणे 4, 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 2 32, 324 हो गया। आपने जब इसमें गुणा कराया तो 6 चौको 24 कैरी 2, 6 चौको 24 हो 2 कितना हो गया? 26 हो गया। तो 4 4 8, 6 2 8, ये हो गया 5, ये आपको मिला 588।
588 जो हो गया ये 12 संख्याओं का योग हुआ, 12 संख्याओं का योग 588 हो गया और इनमें से 11 संख्याओं का योग 550 था। तो नंबर जो मिला, नंबर कितना मिला 38। 38 यहाँ पे क्या है, 38 यहाँ पे छठवीं संख्या है। ऐसा सभी लोग करते हैं, ऐसा आप लोग भी करते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं करना, ठीक है। आज के बाद आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए, सुनिए समझिए। आप क्या करोगे, ये औसत कितना है 50 है, ध्यान दीजिएगा। ये औसत से कितना ज़्यादा है 4 और ये औसत से कितना कम है 6। ये औसत से 4 ज़्यादा है, ये औसत से 6 कम है। इसका मतलब 2 कम हुआ, 6 में हुआ, 12 कम करना है, 12 कम किया, क्वेश्चन का आंसर। 12 कम किया, क्वेश्चन का आंसर। फिर एक बार सुनना, ये कुल औसत है, कुल औसत से कितना ज़्यादा है, आपने देखा 4 ज़्यादा है, कितना कम है 6 कम है, 4 ज़्यादा है 6 कम है, तो 2 कम हुआ। 2 कम किस में हुआ, 6 में, 6 दूनी 12, 12 कम किया, क्वेश्चन का आंसर। टाइप 1 में क्या होगा, सुनिएगा, टाइप 1 में माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। टाइप 2 में उल्टा होता है, उल्टा मतलब क्या, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। टाइप 2 में उल्टा होता है। टाइप 2 मतलब क्या है, जब एक नंबर बच जाएगा, और टाइप 1 का मतलब क्या है, जब एक नंबर 2 बार काउंट होगा। ध्यान दीजिए, सुनिएगा। 25 संख्याओं का औसत ये है, 25 संख्याओं का औसत आपको 20 दिया गया था सवाल में, तो 25 संख्याओं का औसत 20 दिया गया है, 12 संख्याओं का औसत 15 दिया है, ये इतना दिया है। 90% लोग इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर कहेंगे 25 का योग ये हो गया और 24 का योग ये हो गया, माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन सुनना कैसे आसान कर सकते हो। ये आपका टाइप 2 है। टाइप 2 क्यों है, देखिए यहाँ पे नंबर हैं 12, कुल कितने हैं 24, ये 12 12 24 हैं, ये कुल कितने हैं 25, ये कितने हैं 24, ये कुल कितने हैं 25, तो कुल कितने हैं 25, मतलब एक नंबर क्या हो रहा है, एक नंबर बच रहा है। एक नंबर बचने का मतलब टाइप 2 हुआ। अब सुनो, ये कुल से कितना कम है 5 कम, ये कुल से कितना कम है 2 कम, 5 और 2 कितना कम हुआ 7 कम, 7 कम किसमें हुआ 12, तो 12 सत्ते कितना हुआ 84, 84 प्लस का मिला है, 84 माइनस का मिला है, माइनस का मिला है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और 20 में प्लस किया, क्वेश्चन का आंसर। 20 में प्लस कर दिया, क्वेश्चन का आंसर। आप लोग चाहना आराम से सॉल्व करना, क्वेश्चन आराम से सॉल्व करिएगा, आंसर आपका वही आएगा। जैसे ये सवाल है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है, चलो ध्यान दीजिए। 11 संख्याओं का औसत 50 है, 11 का औसत 50 है, इनमें से पहली 6 का 49 है, 6 का 49, 6 का ये बोला सही, यहाँ पे छठवां नंबर। तो 90% लोग गुणा कराते हैं, जो भी मैंने आपको करा के दिया है, आप सब लोग बेसिक आराम से सॉल्व कर सकते हो कि 12 का योग यहाँ पे हो गया 606 और 11 का योग कितना हो गया 550, क्वेश्चन का आंसर आ गया 56। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कैसे करेंगे, ध्यान दें, सुने, जो समझदार लोग हैं वो कैसे करेंगे, देखिएगा, समझिएगा। देखो 11 का औसत यहाँ पे 50 दिया था, ठीक था। पहले 6 का औसत जो दिया था 49 दिया, यहाँ तक ठीक है। अंतिम 6 का औसत ये 52 दिया है। ये नंबर कितने हैं 12, ये कुल कितने हैं 11। इसका मतलब एक नंबर क्या हो रहा है 2 बार काउंट हो रहा है, एक नंबर क्या हो रहा है 2 बार काउंट हो रहा है। तो कैसे करना है, सुनिए समझिए, ठीक है, कैसे करना है। करने का मेथड क्या है, ये एक कम है, ये 2 ज़्यादा है, ये एक कम है और ये क्या है 2 ज़्यादा। इसका मतलब एक ज़्यादा हुआ, एक ज़्यादा हुआ किसमें हुआ 6 में, 6 दोनों में कॉमन आ गया, एक ज़्यादा हुआ 6 में हुआ, 6 इसमें जोड़ दीजिए, क्वेश्चन का आंसर। केवल टाइप समझिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, और आपने ऐसा किया तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला सवाल सेम देखिएगा। 15 संख्याओं का औसत 7 है, इनमें से पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है। बीच वाली संख्या क्या है, कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। करने का मेथड देखिए, पहले बेसिक आप लोग गुणा करा लीजिए, सभी लोग गुणा कराते हैं, आप लोग करा सकते हैं। आसान क्या है, 8 8 16, नंबर कितने हैं 15, तो मतलब एक नंबर 2 बार काउंट हुआ, मतलब टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या है समझना, टाइप 1 का मतलब एक नंबर जब 2 बार काउंट हो तो टाइप 1, एक नंबर बच जाए तो टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, प्लस का मिलेगा तो प्लस करेंगे, माइनस का मिलेगा तो माइनस करेंगे। टाइप 2 में उल्टा होता है, और कुछ नहीं करना होता है, टाइप 2 में उल्टा होता है। आप इतना समझदार अगर हो गए हो तो आपका समय बहुत बच जाएगा। फिर एक बार सुनना, समझना। 7 से कितना कम आधा, 7 से कितना ज़्यादा 2.5, तो कि ज़्यादा कितना 2, किसमें ज़्यादा 8 में, 16 जोड़ दो, 16 जोड़ा, क्वेश्चन का आंसर खत्म। 7 में 16 जोड़ा, क्वेश्चन का आंसर खत्म। लेकिन बेसिक बच्चे गुणा कराते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, फिर कहेंगे सर एग्जाम में टाइम बहुत लगता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। किन्हीं 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। बोला क्या गया है, किन्हीं 11 का औसत 10.9 है, इसमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है। तो मध्य वाली संख्या मतलब छठवीं संख्या क्या है। देखिए कुल नंबर हैं 11, ये हैं 12, इसका मतलब टाइप 1 हुआ, एक नंबर 2 बार काउंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। आप सुनो कैसे करना है, ये वाला देखो कितना कम है, तो आपने देखा 0.4 कम है, ये कितना, ये देखो 0.4 क्या है, कम है, और इसकी बात करो कितना ज़्यादा है तो 0.5 ज़्यादा है, ये कम है ये ज़्यादा है, 0.1 ज़्यादा 6 में हुआ, 0.6 ज़्यादा, 0.6 यहाँ जोड़ दिया, आंसर 11.5, खत्म। आंसर क्या है 11.5, यही आपका सही आंसर है और आप लोग सिंपल सा कर पाओगे, बिल्कुल आसान है। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, ये इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला सवाल सेम ऐसा ही है, देखिएगा। हाँ, ये बात मैं आपको पक्का बता दे रहा हूँ, ये 100% आपको बता रहा हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं और हमसे पढ़ेंगे, आप कहीं भी पढ़े हो, ठीक है, अगर कोई चैप्टर हमसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा पता नहीं सर पढ़ा रहे हैं कि अपने आप पढ़ रहे हैं, या आपको बच्चों को बहुत समस्याएं होती हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों ये चीज़ याद रखना, आपको पढ़ने की आदत ऐसी ही बनानी होगी अगर एग्ज़ाम निकालना है। अगर आप एक क्लास में 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब आप छोटे बच्चे हो, तैयारी कंपटीशन की नहीं कर रहे हो। कंपटीशन का मतलब क्या है, थोड़ी हमारी अप्रोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। और इसके लिए आपको अपनी आदत बनानी पड़ेगी, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है, वरना केवल नॉलेज गेन करते रहो, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। फिर ये कहते हो कि भैया मैंने सीख तो सब कुछ लिया, अब प्रैक्टिस करनी है हमें, तो साथ साथ स्टार्ट करो ना हम लोग। समझना ये सवाल सबको समझ में नहीं आएगा, सब लोग गुणा कराते हैं, सबकी आदत वही है, आप भी वही कराओगे। देखना 25 का औसत ये है, 12 का ये है, 12 का ये है, ये आपका टाइप 2 हुआ। क्या 2 क्यों हुआ, 12 12 24, ये कितना है 25, 18 से 14 4 कम, ये कितना 1 कम, 5 कम, 12 पंचे 60, 60 जोड़ दिया, खत्म। माइनस क्या जोड़ा प्लस क्या घटाया, क्वेश्चन का आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल। क्या है, सवालों को समझना सीखिए, सवाल बहुत आसान है, आप लोग बहुत मेहनत करते हो। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़े नंबर अलग अलग हुए, तो यहाँ पे दिमाग लगाइए, देखिए कैसे करना है। देखिए 9 का औसत ये है, 5 का औसत ये है, 3 का औसत ये है, 5 3 8 नंबर है 9, मतलब एक नंबर बच रहा है, एक नंबर क्या हो रहा है, बच रहा है। अब ये तो एक नंबर जो बच रहा है तो आपका टाइप कौन सा हुआ, 2 वाला हुआ। अब सुनना, ये कितना कम है, 5 कम, 5 में कम तो 25 कम हो गया। ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, 3 में ज़्यादा, 15 ज़्यादा हो गया। माइनस का मिला तो जोड़ देंगे, तो आपने जोड़ा, क्वेश्चन का आंसर खत्म। लेकिन कॉमन लोग गुणा कराते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, आप भी वही करते रहना और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 30 संख्याओं का औसत ये है, 18 का ये है, 20 का ये है, तो बताइए अंतिम या लेगा अंतिम संख्या क्या है। कुछ नहीं, बहुत आसान, सुनो, ये 29 है, ये 30 है, एक नंबर क्या हो रहा है, बच रहा है, एक नंबर बचने मतलब टाइप 2 है। समझना कैसे करना है। ये 15 से कितना कम, तो आपने देखा 5 कम, 15 से 5 कम, 18 में कम, 18 पंचे 90, कितना ज़्यादा, 5, 11 में 55 ज़्यादा, 90 कम 55 ज़्यादा, 90 कम 55 ज़्यादा, माइनस का मिला। आपको मालूम टाइप 2 में उल्टा जोड़ते हैं, तो माइनस का मिला तो प्लस कर दिया, क्वेश्चन का आंसर खत्म। लेकिन आप गुणा करने की कितनी प्रैक्टिस करना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, वरना एग्जाम में और भी अच्छे सवाल मिलते हैं, जब क्वेश्चन ज़्यादा होता है तो आपको दिक्कत होती है। ये आपका हो गया यहाँ से टाइप 7। आगे चलते हैं टाइप 8 की ओर। टाइप 8 में क्या है, औसत चाल निकालना। औसत चाल निकालना क्वेश्चन कैसे होते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है। सबको गुड मॉर्निंग, सभी गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखिए, आगे समझिएगा, ठीक है। तो टाइप 9 में औसत चाल निकालना, अगर आप लोग समझदार कम हैं तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होता है, ध्यान देना, आप लोग क्या पढ़ते हो। औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई, सब यही पढ़ते हैं। औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई। आप कहेंगे सर यही तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, चालें 3 हो तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। चालें 4 हों अगर तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 4xyz a अपॉन xyz प्लस yza प्लस zax प्लस axy। अब बच्चों ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या आप कर पाओगे। क्वेश्चन ध्यान देना, एक वर्गाकार रनवे है, एक वर्गाकार मैदान है
जिसकी पहली भुजा पर एक हवाई जहाज़ की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी दूसरी भुजा पर यह चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी तीसरी भुजा पर यह चाल 300 किलोमीटर प्रति घंटे है और चौथी भुजा पर यह चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटे है। पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल क्या है, ये क्वेश्चन बना। अब ये बताओ x का मान, y का मान, z का मान, a का मान अगर यहाँ पे रखा तो आपको बहुत समय लग जाएगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन, इससे अच्छा है कि आप सवाल छोड़ दो, बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ समय बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं सुने। सबसे पहले तो फॉर्मूले याद मत करें। औसत चाल, चाहे दूरी अलग अलग हो चाहे दूरी सेम हो, फॉर्मूला एक ही होता है, चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, और कुछ नहीं होता है। चाल पहले x है, बाद में y है। एक ऐसी दूरी मानी जो कट जाए, तो दूरी मानी हमने xy, ये xy, ये xy, टोटल 2xy। चाल x है तो समय y, चाल y है तो समय x, 2xy अपॉन x प्लस y। फॉर्मूला कैसे बना, समझ में आया। फिर सुनना, जैसे 3 चालें दी हैं x, y और z। एक ऐसी डिस्टेंस माने जो इससे कट जाए x, y, z, x, y, z ये, x, y, z ये, x, y, z ये, 3x, y, z हो गया। x से भाग दिया y, z, y से भाग दिया z, x, z से भाग दिया x, y, क्या हो गया x, y प्लस y, z प्लस z x। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सवाल कैसे करेंगे, सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा। चाल है पहले 100, फिर है 200, फिर है 300, फिर है 400। एक ऐसा नंबर माने जो इससे कट जाए, तो 1200 मान लिया। तो हम 1200 गुणे क्या करेंगे 4, याद रखिएगा 1200 गुणे कितना करेंगे 4। तो ये होगी आपकी कुल दूरी, ठीक। 100 का भाग दिया 12, 200 का भाग दिया 6, 300 का भाग दिया 4, 400 का भाग दिया 3, 12 6 18, 18 4 22, 3 25 और कुल दूरी बटे कुल समय 25 से भाग दिया 48, 48 चौको 192 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बोलिए समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करिए समझ आया कि नहीं आया। जय महादेव भैया, समझ में आ गया। सबको आ गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। मंगला प्रसाद मिश्रा, गुड मॉर्निंग। एसआई के लिए बिल्कुल ही परेशान मत होना। जैसे सबसे पहले तो आपको बता दूं, मुझे लगता नहीं कि एसआई का फॉर्म इतनी जल्दी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी स्थिति सामान्य नहीं है और एग्ज़ाम अगर आ भी जाएगा ना, अभी एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे ये लोग। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, कुछ भी करना पड़े कि परमिशन बच्चों को, मतलब अपने 50 बच्चों को मुझे अलग रख के पढ़ाना पड़े, उनके लिए अलग घर लेना पड़े, कैसे रेंट पे ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये पक्का है कि मैं एसआई के बच्चों को ज़रूर घर पे पढ़ाऊँगा। आप लोग बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, ठीक है। वैकेंसी आएगी तो हो सकता है, अब ऑफलाइन अगर स्टार्ट नहीं हो पाएगा तो मैं अपनी पूरी टीम को, मतलब जीएस के लिए आशुतोष सर को, मैं मैथ्स के लिए रीजनिंग के लिए विक्रम सर को और हिंदी के लिए सुजीत सर को, मैं सबको यूट्यूब पे लाइव लेके आऊँगा। फिर ठीक है, सबको लाइव लेके आऊँगा, पेड बैच स्टार्ट करूँगा और एसआई का बैच पूरा स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अपनी पूरी टीम, हम लोग की 4 लोगों की टीम है पूरी, जो 4 टीचर हैं सारे यूपीएसआई के लिए, और यूपीएसआई पुलिस के लिए हम लोग कानपुर में फेमस भी हैं, तो आप लोग पता कर सकते हो कानपुर में। देखिए ध्यान देना, सुनना। अगला क्वेश्चन समझिएगा, सीट देखिए, सीट पे वापस आते हैं। सीट में क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, सवाल क्या है। क्वेश्चन ये है, एक बस ने 7 किलोमीटर की दूरी को 4 बराबर भागों में तय किया। बस की चाल पहले कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर कितनी है 30, फिर कितनी है 40। पूरी यात्रा में बस की औसत चाल। देखो ये सुनना, जब दूरियां बराबर हों, जब दूरियां क्या हों, बराबर हों, तो हमें वहाँ पे डिस्टेंस से कोई भी मतलब नहीं होता। जब दूरियां बराबर हों, देखो 7 किलोमीटर को 4 भागों में बांटो, ऐसी गलती मत करना, यहाँ पे डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, चाल पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 60 है, ऐसा नंबर कट जाए 60 माना, 60 गुणे कितना करेंगे 4, 60 गुणे 4 क्यों करेंगे कि डिस्टेंस कितनी है 4 बार है। 10 का भाग दिया 6, 20 का भाग, 30 का भाग, 60 का भाग, कुल दूरी बटे कुल समय, क्वेश्चन का आंसर। कुल दूरी बटे कुल समय, क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया, आप लोग कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है, कर लेंगे ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, देखना।
एक वर्गाकार मैदान, जो मैं आपको बता चुका हूँ वही सवाल है, तो वही आंसर 192। ठीक है, तो उम्मीद आपको टाइप क्लियर हो गया, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, समझ में आ गया होगा। देखो दूरियां अलग अलग हो तो एक ही फॉर्मूला होता है, जब दूरियां अलग अलग हों तो फॉर्मूला एक ही होता है, चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, डिस्टेंस ये, चाल ये, समय आ गया, डिस्टेंस ये, चाल ये, समय आ गया, तो बस कुल दूरी बटे कुल समय क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आया था आईबी के एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था आईबी के एग्जाम में सन 2018। आप क्या करिए 2018 का अगर आईबी का पेपर उठा लीजिए, डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, 2018 आईबी का पेपर, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें औसत चाल के लगभग सवाल आपको मिलेंगे। उस एग्ज़ाम में कम से कम 5 सवाल होंगे औसत चाल के, और 5 सवाल अच्छे सवाल होंगे। उसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा हो, सारे क्वेश्चन समझ वाले थे, सारे क्वेश्चन समझ वाले थे। ठीक है, आईबी का पेपर एक अच्छा पेपर आता है, और वहाँ पर जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, फॉर्मूले बेस नहीं होता है, वो समझ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बॉल वाला क्वेश्चन आया था, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे थे उसमें। आप लोग पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो औसत चाल के अच्छे सवाल, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, 2018 आईबी का पेपर है, आप उसको डाउनलोड करिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर आप कहोगे हाँ भैया आपने बहुत कुछ अच्छा सिखाया था। सवाल सुनिए, सवाल क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद उसने बोला कि उसे लगा वो लेट हो जाएगा और अपनी चाल को 20 और बढ़ा देता है। वापस आते समय वो 60 की स्पीड से आता है। तो जब वो जा रहा है ऑफिस तो पहले 20 से गया आधी दूरी, फिर 20 और बढ़ा दी, 40 कर दिया, लेकिन जब वापस आया तो उसने क्या कर दिया, 60 कर दिया। तो क्वेश्चन समझिए सवाल क्या कहना चाह रहा है, आप सवाल देखिए वो क्या कहना चाह रहा है। घर से जब ऑफिस जा रहा है तो आधी दूरी चलता है 20 से, अब उसे लगा लेट हो गया तो बाकी आधी दूरी 20 बढ़ा दी, मतलब 40 कर दी, ऑफिस पहुंच गया। वहाँ से वापस वो आया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, औसत चाल बोलिए। तो चाल पहले 20 है, फिर 40 है, फिर 60 है। एक ऐसी दूरी जो कट जाए 120 माना, चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन बच्चों याद रखना आपने जो 120 माना है तो ये हिस्सा 120 होगा, ये 120 होगा, तो ये 240 होगा। क्यों? क्योंकि पहले वो आधा गया है, फिर वो आधा गया है, वापस पूरा आया है, तो इसको 120 माना, इसको 120 माना, तो इसको, अब इसको अगर 120 मान लोगे तो इसको 60 और इसको 60 मानोगे। इतना क्लियर करना बस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 480। अब बात करते हैं समय की बात, इससे भाग दिया 6, इससे भाग दिया 3, इससे भाग दिया 4, कुल कितना 13। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझदार बनिए, यहाँ फॉर्मूले काम नहीं आते, समझ काम आती है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी, आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, कौन सी किताब की क्वेश्चन करा रहा हूँ, अमित गांधी मेरे क्लास नोट्स हैं। आप अभी शायद नए आए हो, क्लास नोट्स डाउनलोड कर लेना, तो उसमें लगभग मैंने सारे ठीक सवाल लिखे हैं, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। वाराणसी में बारिश हो रही है, चलिए ठीक है, अच्छा। तीस तारीख को यूपी पीएससी की पीओपी है, पासिंग ऑफ परेड है। हो सकता है मैं जाऊं तो मैं बता दूंगा पहले से ही, ठीक है। आपकी क्लास हो सकता है ना ले पाऊँ कुछ दिन, 4-5 दिन का टूर होगा वो। सवाल सुनिए, सवाल समझिए, सवाल क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, एलिगेशन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्या है, एलिगेशन वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है, देखिए और समझिए। क्या कह रहा है, किसी क्लास के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, उस क्लास में लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 80 है, लड़कों का 60 है, विद्यालय में लड़के, ये तो बहुत आसान सवाल है, सुने एक मिनट समझें। एक का 60 है, कुल का कितना है, 68 है, एक का 60 और 80 है। देखो सुनना, कुल का 60 है, कुल का 68 है, एक का 60 है और एक का 80 है। माना ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है। जो कुल का औसत होगा वो बीच में होगा, और वो एक से कम होगा और एक से ज़्यादा होगा। इसके बीच का अंतर 8, इसके बीच का अंतर 12, रेशियो लिया 3 और 2। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात 3 और 2, गर्ल्स और बॉयज़ का 2 और 3, खत्म। अच्छा, टोटल लोग कितने, 5, 5 में लड़के कितने, 3, 5 में लड़कियां कितनी, 2, 3/5 कितने परसेंट, 60, कितने परसेंट, 40।
तो ऐसे सवाल में क्या क्या पूछता है, फिर सुनना, ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा। या तो बोलेगा कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बताइए, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो की बात करेगा 3 और 2। कुल विद्यार्थियों का कौन सा हिस्सा लड़के हैं, तो आंसर 3/5। कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, 40%। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ये एलिगेशन वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, 3:2 मिस्टर सिंह, बहुत अच्छे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो सीट में दिया गया है वो भी अभी सेम ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन भी अभी सेम ऐसा ही है। क्या है देखिए, उसने बोला 120 छात्रों की औसत प्राप्तांक 35 है। तो यहाँ पे बोला टोटल विद्यार्थी 120 है जिनका औसत प्राप्तांक जो है वो 35 है। जो पास हुए उनका औसत 39 है और जो फेल हुए उनका औसत 15 है। तो इसके बीच का अंतर 4, इसके बीच का अंतर 20, रेशियो कितना 5 और 1। पास और फेल का अनुपात 5 और 1, फेल और पास का अनुपात 1 और 5, 5 और 1 कितना 6, और 6 का मान 120, 1 का मान 20, 5 का मान 100 और 1 का मान 20। तो पास कितने हुए, अगर बोला जाए पास कितने हुए तो आंसर 100 है, फेल कितने हुए तो आंसर क्या है 20 है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका अच्छा है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्रिकेट वाला क्वेश्चन। इसको मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन ध्यान देना, समझिएगा क्या है। एक क्रिकेट टीम के कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत, ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार आया हुआ है। क्या है, एक क्रिकेट क्या बोला था देख लीजिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 12.4 है। उसने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत पहले से 0.4 कम हो गया। 0.4 कम हो गया या 0.4 सुधर गया, मतलब सही हो गया, ठीक है। तो बोला जाए पहले और अंतिम मैच में लिए गए विकेटों की संख्या का अनुपात, अंतिम मैच के पहले उसने कितने विकेट लिए, अंतिम मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना होगा समझिएगा, कैसे करना होगा। देखिए, पहले जो औसत आपको दिया था कितना दिया था 12.4, आगे बोला था 26 पे 5 विकेट लिए। देखिए, करने का मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सुनना। ये उसके पहले का औसत है 12.4, इसके पहले का औसत है, क्लियर है। अंतिम मैच में रन दिए 26, विकेट लिए 5, औसत हो गया 5.2। औसत कितना हुआ 5.2, इतना क्लियर है। अब आगे क्या बोला, कुल औसत पहले से 0.4 कम हुआ, कितना कम हुआ 0.4। तो ये कुल पहले से ये है 0.4 कम हुआ, कितना हो जाएगा 12। इसके बीच का अंतर 0.4, इसके बीच का अंतर 6.8। आपने पॉइंट आया, रेशियो लिया तो 17:1 आया। सुनना, थोड़ा समझना। अगर बोला जाए पहले के मैच और अंतिम मैच में लिए गए विकेटों की संख्या, पहले के मैच और अंतिम मैच में बोला तो 17:1, और बोला जाए अंतिम मैच और पहले के मैच में लिए गए विकेटों की संख्या का अनुपात तो 17:1:17, 1:17। ये पहले के मैच हैं, ये इस समय का है तो 17 और 1 है, ये इस समय का है और ये पहले है तो 1 और 17। अभी जो इसके विकेट है कितने हैं 5, तो 1 का मान 5 है तो 17 का मान 85 है। तो टोटल विकेट की बात करें तो कुल विकेट कितने हुए 90। कुल विकेट की बात करें कितना हुआ 90, कुल विकेट कितने हुए 90। अगर ये बोला अंतिम पारी के पहले कितने विकेट लिए तो आंसर क्या है, अंतिम पारी के पहले तो आंसर क्या है 85। अंतिम पारी तक कितने विकेट लिए तो आंसर क्या है 90। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग कर पाएंगे। सबको आ गया, सभी को आ गया, ठीक है। हाँ, पहले के विकेट 17, छोटू बिल्कुल सही, बहुत अच्छे छोटू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने बना, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सेम ऐसे ही होगा अभी तो। देखिए, ये क्वेश्चन तो आर.एस. अग्रवाल का ही है, सवाल पढ़ लीजिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 है। उसने अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत पहले से 0.85 कम हो गया। उसके अंतिम मैच और पहले के मैच में लिए गए विकेटों की संख्या क्या है, अंतिम मैच के पहले उसने कितने विकेट लिए थे, अंतिम मैच तक उसने कुल कितने विकेट लिए। तो बस वही सवाल है, कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए।
देखो पहले जो इसका औसत था 24.85 था, तो पहले जो इसका औसत है 24.85। 52 रन पे 5 विकेट लिए तो औसत आ गया 10.4। कुल औसत पहले से 0.85 कम हुआ, तो 85 कम हुआ, कितना बचा 24। इसको नंबर देखिए अभी, इसके बीच का अंतर 0.85, इसके बीच का अंतर 13.6, दशमलव के बाद एक अंक, दो अंक, जीरो बढ़ाया, दशमलव हटा सकते हैं। इसे हमने काटा 17 से तो 80 मिला, काटा 17 से तो 5 मिला, 5 से काटा 16, 5 से काटा 1। अब बोला जाए अंतिम मैच और पहले के मैच में लिए गए विकेटों की संख्या का अनुपात, तो 1 और 16, पहले और अंतिम मैच 16 और 1, यहाँ पर विकेट कितने हैं 5, तो पहले कितने हैं 80, अब तक कुल कितने हैं 85। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कौन से थे। क्रिकेट में बॉलिंग वाले क्वेश्चन आप लोग ये कर लोगे। ये क्या थे, क्रिकेट में बॉलिंग वाले क्वेश्चन। अमित गांधी प्लीज़ बताइए सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। आप ऐसा करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में आने के बाद एक आपको वीडियो मिलेगा क्लास नोट्स का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास नोट्स में आपको सारी पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है, और सब फ्री हैं। क्लास नोट्स वाले में पूरी पीडीएफ सारी फ्री हैं, तो आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो आसान सा सवाल है। कह रहे हैं कुछ व्यक्तियों के एक समूह में व्यापारियों का वर्ग ए और नौकरी करने वालों का वर्ग बी है। तो ये है व्यापारियों का वर्ग और ये है नौकरी करने वालों का वर्ग, व्यापारियों का वर्ग और ये है नौकरी करने वालों का वर्ग। ये इसका औसत, ये इसका औसत, कुल का औसत, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस। व्यापारी और नौकरी करने वालों का अनुपात 3:7। टोटल लोग 10 में कितने 3, टोटल लोग 10 में कितने 7, 3/10 30%, 7/10 70%। कितने लोग नौकरी करते हैं तो आंसर 70%, कितने लोग व्यापार करते हैं तो आंसर 30%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। आसान सा क्वेश्चन सा, ठीक है, सबको आ गया 7/10 70%, कितने लोग, सबको आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ ये सवाल जो है थोड़ा अच्छा सवाल है, ये इसमें थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। क्या कह रहा है, किसी क्लास में 2 सेक्शन ए और बी हैं, जिसमें 35 और 40 विद्यार्थी हैं। तो पहले में 35 है, दूसरे में कितने हैं 40 हैं। इस परीक्षा में सेक्शन ए का औसत प्राप्तांक 64 है और पूरी क्लास का औसत 60 है। सेक्शन बी का औसत क्या है, ये सवाल है। देखो अगर आप इस सवाल को बेसिक करते हो तो बहुत अच्छा होने वाला है। कैसे होने वाला है देखिए, समझिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। कैसे करना है देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला उसने, ए में 35 छात्र हैं और बी में 40 छात्र हैं। ए में 35 छात्र हैं और बी में 40 छात्र हैं, तो टोटल कितने हुए 75। ए का औसत दिया है, बी का औसत निकालना है, कुल का औसत दिया है, तो क्या हो जाएगा, क्या समीकरण बन जाएगा, 35 × 64 प्लस 40 × x बराबर 75 × 60। कुल लोग कितने हैं 75, तो कुल लोग कितने हैं 75, 75 × 60। तो बस x का मान निकाल लीजिए, जो भी आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाता है। आप इसको क्या आसान कर सकते हो, ये पहला मेथड हुआ, पहला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड, आप इसका रेशियो ले लो, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 15। अब क्या हो जाएगा, 64 × 7 प्लस 8 × x बराबर 60 × 15। क्वेश्चन का आंसर, x का मान निकालो, x का मान आ जाएगा। ये पहला मेथड, ये दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड सुनो, तीसरे मेथड का नाम है रिवर्स एलिगेशन। कौन सा मेथड है, रिवर्स एलिगेशन। आपको सिखा रहा हूँ, एलिगेशन सबने पढ़ा होगा। रिवर्स एलिगेशन कैसे करेंगे सुने, ए में 35 लोग हैं, बी में 40 लोग हैं, तो 35 और 40 का रेशियो आपने लिया 7 और 8। 7 और 8 क्या हुआ, ए और बी का औसत, ए और बी का औसत। सेक्शन ए का औसत ये है, बी का औसत x माना, कुल ये है, कुल कितना है ये है। तो 64 और 60 का अंतर कितना है 4, और 4 यहाँ किसका मान है 8 का। 8 का मान 4 तो 1 का मान आधा हुआ, 8 का मान 4 तो 1 का मान आधा हुआ, तो 7 का मान 3.5 हुआ। कितना हुआ 3.5।
आपको मालूम है ये वैल्यू 60 से ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू 60 से कम होगी। कितनी कम होगी? 3.5। क्वेश्चन का आंसर। फिर एक बार सुनना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ए का औसत ये, बी का औसत ये, कुल का औसत ये, रेशियो जो आपने लिया, और रेशियो जो 7 और 8 है, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। अरे दिया ना, ए में इतने छात्र हैं, बी में इतने हैं, तो रेशियो आ गया होगा। तो इसका अंतर कितना होगा? 4। अब 8 का मान 4, 1 का मान आधा, तो 7 का मान 3.5 होगा। 8 का मान 4, 1 का मान आधा, 7 का मान 3.5। तो x का मान क्या होगा? x का मान 60 से कितना कम होगा? 3.5। तो क्वेश्चन का आंसर 56.5। सेक्शन बी का औसत क्या है? 56.5। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर लेंगे। सबको आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, अगला सवाल जो है, अगला सवाल और भी अच्छा है, ध्यान देना। अगला सवाल बहुत अच्छा है। ये एसएससी मेंस के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी के मेंस के स्टैंडर्ड का है। अगर आपने इसको बेसिक करने की कोशिश की तो बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा। समझा रहे हैं, सुनो। कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में कुल इतने लोगों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 4:3 है। तो ये पुरुष उम्मीदवार 4, महिला उम्मीदवार 3। हम लोग क्या करते हैं, को हो सकता है कुल संख्या को 4-3 में बांटना स्टार्ट कर दें, फिर कहेंगे सर क्वेश्चन बहुत लेंथी था। ऐसी गलती नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। तो आगे क्या बोला उसने? यदि उसने बोला महिला उम्मीदवारों की संख्या अनुपात 4:3 था, X% पुरुष, तो पुरुष कितने पास हुए? X%। और महिला कितनी पास हुई? X + 14% महिलाएं पास हुई। तो पुरुष हुए X%, महिलाएं हुई X + 14%। तो उस परीक्षा में पास हुए और 32% कुल लोग पास हुए। तो 32% क्या हुए? कुल। अब क्या करना है? रिवर्स एलिगेशन में ऊपर का अंतर लेते हैं। तो x + 14 का अंतर कितना हुआ? 14। नीचे का योग 7। 7 का मान 14 तो 1 का मान 2 आया। 7 का मान 14 तो 1 का मान 2 आया। तो 4 का मान 8 हुआ और 3 का मान 6। 4 का मान 8 हुआ और 3 का मान 6। अब सुनना, x का मान 32 से 6 कम, 32 में 6 कम किया 26, और 32 से 8 ज़्यादा 40। कितने % पुरुष पास हुए? 26%। कितनी % महिला पास हुई? 40%। कितने % पुरुष पास हुए? 26%। कितने % महिला पास हुई? 40%। इस क्वेश्चन को इससे आसान आप कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। एक सवाल ऐसा और है, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग सभी लोग कोशिश करो। आपके सामने क्वेश्चन है, सबको दिख रहा होगा, तो आप सभी लोग पहले अपने आप कॉपी निकालो और कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, कोई भी लिख लीजिएगा। क्या है? कानपुर नगर की, मतलब एक आरटीओ है, कानपुर आरटीओ की ड्राइविंग परीक्षा में कुल एक साल में इतने लोग बैठे। ठीक है, जिसमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात 3:5 था, जिसमें X% पुरुष और X + 12% महिलाएं पास हुई। यदि उस परीक्षा में कुल 62.5% लोग पास हुए हों तो वही कितने % पुरुष पास हुए? आप सभी लोग कोशिश करो। सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर आपने इसको बेसिक किया तो आप नहीं कर पाएंगे। समझाएं? आप लोग समझ आया कि नहीं आया? गुड मॉर्निंग निशा, अनिल यादव, रवीश शाह, बेस्ट क्लास सर, थैंक यू। मैटर चेंज करूँगा। चलिए, बहुत अच्छे। आप बहुत कुछ सीखोगे, अभी आपकी शुरुआत है ये तो। ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे। कुछ पिछले वीडियो भी आप लोग देखा करो। देखिए ध्यान दीजिए, सुनिए, समझा रहा हूँ। देखिए, सुनिएगा, समझिएगा क्या करना था। ये पुरुष X% पास थे, महिला X + 12, ये कुल था, रेशियो ये था। ऊपर का अंतर 12, इसका रेशियो का योग 8, 1 का मान 1.5, 3 का मान 4.5, 5 का मान 7.5। 60 से कम कितना होगा? 7.5।
इसमें 7.5 कम किया तो कितना मिला 53। अब इसमें ज़्यादा कितना होगा 4.5, तो इससे 4.5 जोड़ा तो 65। कितने परसेंट पुरुष पास हुए 53%, कितने परसेंट महिलाएं पास हुई 65%। क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब इस सवाल को आप एक बार बेसिक करिएगा जैसे आपने पहले सीखा था, या आप लोग जो पहले करते थे एक बार कोशिश करिएगा, फिर आपको समझ में आएगा आपने कितना समय बचाया, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने कितना समय बचाया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर, देखें अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिएगा क्या है। क्वेश्चन बोला गया है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करने होते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक 51 है, अन्य 9 का औसत 68 है, पूरे 17 का औसत क्या है। तो जो कॉमन बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कॉमन बच्चे ये करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सुनना, कॉमन बच्चे क्या करते हैं, 8 का औसत ये तो इसका योग निकाल लेंगे, 9 का औसत ये तो योग निकाल लेंगे, 8 9 17 दोनों को जोड़ के 17 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा कॉमन बच्चे करते हैं। 8 का औसत ये योग निकालेंगे, 8 गुणे 51, 9 का औसत ये योग निकालेंगे, दोनों को जोड़ लिया, कुल लोग कितने हुए 17, 17 का भाग दे देंगे, क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ कितने लोग पहले यही करते थे, सच बोलना, आप लोग सच बोलना, कितने लोग पहले यही करते थे, बताइए कितने लोग पहले यही करते थे। बताएं कितने लोग पहले यही करते थे। कोई नहीं करता था ये। हमने पूछा कितने लोग पहले यही करते थे, आपका रिप्लाई नहीं आया अभी तक। लगभग 90% लोग ये करते होंगे, 90%, 90%। चलिए ठीक है। अब आज के बाद क्या करोगे, सिखाते हैं। तो तुम लोग कॉन्सेप्ट सीखो। इस तरह देखो 2 हैं तो आसान है, 3 में आपको मैं मानना सिखाऊंगा, कैसे नंबर्स मानते हैं, कैसे क्वेश्चंस को आसान करते हैं। सुनना, देखना, सीखने की कोशिश करना। 8 का औसत ये है, 9 का औसत ये है, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल का बोला है, इन दोनों में जो अच्छा लगे आप वही आंसर मान लो, दोनों में जो अच्छा लगे वो आंसर मान लो। मानो आपको 51 अच्छा लग रहा है, आपने इसको आंसर मान लिया, माना इसका यही औसत है, तो ये वाला जो नंबर है औसत से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। कितने में ज़्यादा है, 9 लोगों में ज़्यादा है। कितने लोगों में बटेगा, कुल 17 लोगों में बटेगा, सबको कितना मिलेगा 9। माना कितना था 51, मिला कितना 9, आंसर कितना 60। माना था 51, मिला कितना 9, आंसर कितना 60। ठीक है। अब आपका मन करे सर अगर हम 68 मान लें तो क्या होगा सर, सुनो देखो एक बार और समझो, एक बार और देखो। 8 संख्याओं का औसत 51 है, ये 9 संख्याओं का औसत 68 है, कुल 17 का बोला है। सुनना, जो अच्छा लगे वही मान लो। अब हमने अगर 68 मान लिया होता तो क्या होता, माना हमने 68 ही औसत है, ये 68 से कितना कम 17, किस में कम 8 में, कितने लोगों में बटेगा 17, सबका कितना कम होगा 8, माना कितना था 68, कम कितना 8, कुल का औसत 60। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब और कैसे कर सकते हो, हमने क्वेश्चन आ रहा होगा सर और क्या कर सकते हो, तो सुनो देखना। देखो पहले नंबर है 8, पहले नंबर है 8 और फिर नंबर है 9। ये पहले का औसत है, ये दूसरे का औसत है, कुल का बोला है, ये आपसे पूछा गया है, ये हमने x माना। आपने भी रिवर्स एलिगेशन पढ़ा था, ऊपर का अंतर नीचे का योग, ऊपर का अंतर 17, नीचे का योग 17, तो 1 का मान 1, 8 का मान 8, 9 का मान 9। 51 से 9 ज़्यादा तो भी आंसर 60, 68 से 8 कम तो भी आंसर 60। इसे कहते हैं रिवर्स एलिगेशन मेथड। रिवर्स एलिगेशन में ऊपर के अंतर लेते हैं और जो रेशियो आता है उसका योग की तुलना कराते हैं, एक रेशियो का मान निकल आता है, मान निकाल लेते हैं, बिल्कुल आसान है।
आपको मालूम है 20 वाला मान 1 से कम होता है और 1 से ज़्यादा। अब 51 से ज़्यादा होगा, 68 से कम होगा, 51 से ज़्यादा 9 तो भी आंसर 60, 68 से कितना तो भी आंसर 60। तो आपको समझ आ गया, आप सबको समझ में आ गया। राजवीर सिंह, मुझे अभी क्लास के बाद कॉल कर लेना, ठीक है। एमपी में, एमपी पुलिस में हो, चलिए बहुत अच्छी बात है। राजवीर सिंह मुझे कॉल कर लीजिएगा अभी, ठीक है। नंबर तो मेरा होगा ही, ठीक है। सीट पे लिखा हुआ है, सीट डाउनलोड करिएगा, नंबर मेरा मिल जाएगा 7376249425। अभी क्लास के बाद कॉल कर लीजिएगा। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल मैंने ऐसे 2 सवाल लिखे हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों एक तरीके के क्वेश्चन हैं। दूसरा मैं समझा दे रहा हूँ, पहला आप लोग अपने आप कर लेना, ठीक है। दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है, क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। सवाल देखिएगा, एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें 6 मिनट में एक सही 7/8 टन पानी जहाज के अंदर भर जाता है। 60 टन पानी जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, किंतु जहाज में लगा एक निकासी पंप 12 टन प्रति घंटे की दर से पानी बाहर फेंक सकता है। जहाज की वह औसत चाल क्या है जिससे वह जैसे ही डूबने वाला हो किनारे पर पहुंच जाए, जैसे ही डूबने वाला हो किनारे पर पहुंच जाए, ठीक है। तो कैसे करना है सवाल समझिएगा, क्या करना होता है। सवाल ये बहुत आसान होता है, बस समझिए। देखो, एक समुद्री जहाज है जिसमें पानी अंदर जा रहा है, 6 मिनट में 15/8 टन पानी जहाज़ के अंदर जा रहा है। एक इसमें निकासी पंप लगा है जो कितना बोला था उसने, शायद 12 टन प्रति घंटे बाहर निकाल रहा है, शायद यही बोला था। 12 टन प्रति घंटे क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। 60 टन पानी जहाज़ को डुबोने के लिए पर्याप्त है। जहाज़ में 60 टन पानी होगा तो डूब जाएगा। जहाज की वह चाल क्या है जिससे वह किनारे पर पहुंच के डूबे, मतलब ना डूबे, वो डूबे ना बच जाए। तो अब ये सवाल है, क्वेश्चन फिर ध्यान देना, सवाल समझिएगा। एक जहाज किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, इसमें एक छेद हो जाता है जिससे 6 मिनट में एक सही 7/8 मतलब 15/8 टन पानी जहाज के अंदर जाता है। एक निकासी पंप है जो 12 टन प्रति घंटे पानी बाहर निकालता है, 12 टन प्रति घंटे पानी बाहर निकालता है। तो जहाज की वह चाल क्या होगी जिससे वो किनारे पर आके डूबे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, 1 घंटे में जो पानी भरेगा 150/8 हुआ, मतलब 75/4 हुआ। ये पानी जहाज के अंदर भरा। अच्छा, 1 घंटे में इतना पानी भरा और इतना निकल गया, तो इससे जब घटा लोगे तो इससे ये आ जाएगा कितना पानी जहाज के अंदर रुका। इतना पानी रुका है 1 घंटे में, कितनी रुका है 1 घंटे में, 27/4 टन पानी जहाज के अंदर 1 घंटे में रुका। इतनी बात समझ में आ गई। तो 60 टन रुकने में कितना समय लगेगा, तो आपने 60 टन रुकने का समय निकाला, 3 से काटा 9, 3 से काटा 20, 80/9 घंटे लगेंगे तब जहाज को डूबने में। 80/9 घंटे लगेंगे जहाज को डूबने में। अब उसने बोला है चाल, क्या बोली है, स्पीड बोली है। तो देखो चाल में क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस कितनी है 40, स्पीड कितनी है 80/9। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। जहाज की चाल क्या है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं आया है तो एक बार और बोल दो, मैं आपको दोबारा फिर सिखा देता हूँ, पक्का समझ में आएगा। मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा। नहीं आया है तो कमेंट करिए, एक बार और सिखा देते हैं। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा सिखा दूंगा, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना।
एक बार और सिखा दें, चलो सुनो एक बार और समझ लो, ठीक है। हाँ, सवाल ये है, एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे 6 मिनट में एक से ही 7/8 टन पानी जहाज के अंदर जाता है और एक निकासी पंप है जो 12 टन प्रति घंटे पानी बाहर निकालता है। 60 टन पानी जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है, तो जहाज की वह चाल क्या होगी जिससे वो किनारे पर आके डूबे। तो ये सवाल था। तो हमने क्या किया, 6 मिनट में पानी इतना अंदर गया, 1 घंटे में इतना पानी अंदर जाएगा, मतलब 75/4 टन पानी जहाज के अंदर जाएगा। 12 टन पानी निकल जाता है तो कितना पानी बचा, 27/4 टन पानी जहाज के अंदर 1 घंटे में रुका। तो 60 घंटे में कितना समय लगेगा, 4 ऊपर पहुंच गया, इसे 3 से काटा तो 20, 3 से काटा 9, तो आ गया 80/9 घंटे के बाद जहाज डूब जाएगा। जहाज क्या होगा, डूब जाएगा। और उसने बोला चाल, तो डिस्टेंस कितनी है 40 और ये कितना है 80/9 समय था, इससे काटा 2, आंसर कितना 4.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये जहाज की वह चाल है जिससे वो किनारे पर आके डूबेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कर पाएंगे। देखो 6 मिनट में 15/8, तो 60 मिनट ने बोला ना 1 घंटे में, तो 60 मिनट करोगे तो 150/8 नहीं आ जाएगा। अब तो आ गया होगा ना 150/8 कैसे आया, सबको आ गया। सबको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको लग रहा है कि सर ऐसे चैप्टर और भी पढ़ाएं, को नए नए क्वेश्चन और भी सिखाएं, तो इसको मैक्सिमम शेयर करना आप लोग, ठीक है। लाइक करना और शेयर करना। अगर आप चाहते हो कि आप हमसे और पढ़ना चाहते हो तो शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं फिर, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स जैसा होगा वैसा मैं आपको पढ़ाऊँगा। हाँ, मैंने आज से कोशिश ये की है कि अब मैं कोई भी क्वेश्चन आराम से बताऊंगा, जल्दबाजी में नहीं बताऊंगा, आराम से बताऊंगा, तो आपको अंतर भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ आज मैं सर बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन। अब ये सवाल है, ये बहुत कठिन सवाल है, लोग कहते हैं एग्जाम में छोड़ने के लिए होता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना होता है। पहले सवाल ध्यान दीजिए, सवाल सुनिए क्या है। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट पर एक आदमी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1/1/2003 को 380 रुपये प्रतिमाह है। 1/10/2003, 1/10/2004, 1/10/2005 को 40 रुपये की वृद्धि के साथ वह 1/1/2006 में रिटायरमेंट हुआ। अब उसकी पेंशन कितनी है, ऐसा उसने बोला है। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। सेवानिवृत्ति पर एक आदमी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1/1/2003 को 1 जनवरी 2003 को 380 रुपये प्रतिमाह है। 1/10/2003, 1/10/2004, 1/10/2005 को 40 रुपये की वृद्धि के साथ वह 1/1/2020 में रिटायरमेंट हुआ। अब उसकी पेंशन कितनी है, ये सवाल है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करना है, सुनना समझना, ठीक है। कैसे करना है समझना। 1/1/2003, 1/1/2003 को उसका वेतन है 380। 1/10/2004 में बढ़ा, 1/10/2005 में बढ़ा और 1/1/2006 में वो रिटायरमेंट हुआ, ठीक है। और हर साल बढ़ा कितना है, 40 रुपये, ऐसा उसने बोला है, हर साल 40 रुपये बढ़ा है। उसकी पेंशन कितनी है, उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के औसत वेतन के आधे के बराबर। सुनना कैसे करना है, ठीक है। देखो 380 रुपये जो रहा वो उसका वेतन रहा 380 रुपये, ये वेतन 9 महीने रहा, क्योंकि 1 जनवरी 2003 को था, 1/10 ये 10 लिखा है, 1/10/2004 को कितना बढ़ा, तो आपको समझ में आया, मतलब 9 महीने रहा, 10वें महीने बढ़ा। फिर 10 से 10, अब देखो 380 से 40 रुपये बढ़ा तो 420 रुपये हुआ,
ये अगले 12 महीने रहा, ये अगले 12 महीने रहा। इसके बाद क्या हुआ, 460 रुपये हुआ, ये भी अगले 12 महीने रहा। और इसके बाद कितना हुआ, 500 हुआ, ये अगले 3 महीने रहा। टोटल महीने कितने हुए, 36। फिर एक बार लिख के समझा रहा हूँ, फिर सुनना। देखो 1/1/2003 को 380 रुपये था, तो 380 रुपये जो उसका वेतन था ये उसका 9 महीने रहा, 10 में बढ़ गया। फिर 420 रुपये हुआ, अगले 1 साल रहा, फिर 40 बढ़ा तो 460 हुआ, फिर 1 साल रहा, फिर 40 बढ़ा तो 500, 10 में बढ़ा, 1 में रिटायरमेंट हो गया, तो ये 3 महीने रहा। टोटल 3 साल है, 36 महीने हैं। उसने बोला है ना, अंतिम 3 वर्षों के औसत वेतन और 3 वर्षों में जो महीने हुए वो कितने हुए, 36 हुए। अब मेन क्या होता है, एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो 380, 420, 460, 500, हमने माना इसका औसत 400। आप कुछ भी मान सकते हो, 420 भी मान सकते हो, 400 मान सकते हो, 5 कुछ भी मान सकते हो। आपको अप्रोच से लगानी है, कैसे आसपास मान लें, उसके आसपास मान लें। हमने सॉल्व करने की बजाय हमने एक नंबर मान लिया, माना 400 औसत है, ठीक। 400 से 20 कम हुआ, 9 महीने कम हुआ, 20 ज़्यादा हुआ, 12 महीने ज़्यादा हुआ, ये 9 महीने कम, ये 12 महीने ज़्यादा, मतलब 3 महीने बढ़ा, और 3 महीने बढ़ा तो 60 बढ़ा। फिर सुनना, 400 हमने औसत माना, 400 से 20 कम, 9 महीने कम, 20 ज़्यादा, 12 महीने ज़्यादा, मतलब 3 महीने ज़्यादा, और 20 तय कितना हुआ, 60। अब ये 400 से 60 ज़्यादा, 12 महीने, तो 60 गुणे 7, 60 गुणे 12, 60 गुणे ये कितना आता था, सॉरी देखिएगा, 60 ज़्यादा 40 कितना आता था, 460 ज़्यादा 12, तो 12 गुणे 7 कितना, 720। 100 ज़्यादा 3 महीने, 100 ज़्यादा 3 महीने, 300 ज़्यादा 1080 ज़्यादा 36 महीने में, औसत ज़्यादा कितना हुआ, 30। औसत यहाँ जोड़ दिया तो इसका औसत आ गया 430 रुपये, ये इसका औसत हो गया। और उसके औसत वेतन के आधी पेंशन है, तो इसकी आधी पेंशन कितनी हुई, 215 रुपये। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, और एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं। आपके पास अगर किरण की किताब है तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि आपने कैलकुलेशन में समय कैसे बचाया, बाकी तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, आप इसको एक बार और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हो, बहुत से बच्चे पूछ रहे ये क्लास कब होगी, ये क्लास कब होगी, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हो तो मेरा एक पेड बैच भी चलता है, जहाँ पे मैं डेली लाइव पढ़ाता हूँ, और लगभग जितने मैथ्स में चैप्टर दिए लगभग सारे पढ़ाऊँगा। ये आपकी 18 महीने वैलिडिटी है, 999 रुपये फ़ीस है अभी, तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ दिन बाद मैं इसकी फ़ीस 1499 करने वाला हूँ। ये फ़ीस मैं 1499 करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत फ़ीस आपको देनी चाहिए, कुछ सीखना है, देखो अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ देना चाहिए उससे। तो अगर आपको लगता है, नहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप पढ़ सकते हैं फ्री, ठीक है। फ्री पढ़ते रहिए, जितना मेरा टाइम मिलेगा मैं यूट्यूब पर पढ़ाता रहूँगा। लेकिन जो ऐप पर लाइव क्लास होती है वहाँ पे डेली 1 घंटे फिक्स है कि वहाँ तो मैं पढ़ाऊँगा। यूट्यूब पे कभी आऊँगा कभी नहीं आऊँगा, जब टाइम होगा वैसे करूँगा, लेकिन ऐप पर रेगुलर आता हूँ, रेगुलर पढ़ाता हूँ, ठीक है। ऐप पे जो चैप्टर हैं सिंप्लीफिकेशन है समाप्त हो गया है। अब आगे स्टार्ट होगा RS अग्रवाल में डेसिमल फैक्टर, नंबर सिस्टम, इसके बाद एडवांस, ठीक है। एक्सरसाइज A और एक्सरसाइज B RS अग्रवाल की पूरी बताई है, प्लस अपने क्लास नोट्स भी सारे बताए हुए हैं। अपने जितने भी क्लास नोट्स हैं सारे बताए हुए हैं मैंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले एक नेक्स्ट टाइप और बाकी है, इसको और सीख लीजिए तो आप लोग क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बताएंगे, पहले बेसिक बाद में आसान। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बताएंगे, पहले बेसिक बाद में आसान। सुनिए कैसे करना है, ठीक है। देखिएगा, एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदी। तो हमने ऐसा माना कि चलो क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं। 50 किताबें खरीदी जिनकी औसत कीमत x है, तो टोटल खर्च 50x हो गया।
उसने देखा यदि वो 76 रुपये और खर्च करता है तो उसे 14 किताबें और मिल सकती हैं, तो 50 में 14 जोड़ा 64 हो गया, और औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाएगी, औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाएगी। तो इसका नया खर्च आ गया 64x - 64, ये इसका नया खर्च आ गया। नया खर्च 64x - 64 पहले के खर्च से 50x से कितना ज़्यादा है, 76 रुपये। कितना ज़्यादा है, 76 रुपये। तो क्या मिला, 14x बराबर 140, x का मान आ गया 10। और अगर ये बोला जाए कि किताब की औसत कीमत पहले क्या थी, तो आंसर है 10 रुपये, बाद में क्या है, तो आंसर है 9 रुपये। पहले का कुल खर्च कितना है, तो 500 रुपये, बाद का कुल खर्च कितना है, तो 576 रुपये। किताब की पहले की औसत कीमत, तो आंसर 10 रुपये किताब में, और पहले की औसत कीमत तो ये हो गई, और बाद की औसत कीमत तो ये हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इसका मेथड क्या बनेगा, इसका आसान मेथड चुनना। इसका आसान मेथड बिल्कुल आसान। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले किताबें 50 थी, 14 और ली, तो जो भी परिवर्तन हुआ वो 14 और लेने के कारण हुआ। जो भी परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, 14 और लेने के कारण हुआ। ठीक है, तो किताबें हुई कितनी, 64। 64 का एक एक कम हुआ, तो 64 कम हुआ, 76 ज़्यादा हुआ। 64 कम 76 ज़्यादा, अंतर 140, और 140 का अंतर 14 कारण, तो औसत कीमत 10। खत्म हो गया आंसर। फिर सुने, पहले किताबें थी 50, यदि उसने बोला यदि वो 76 रुपये और खर्च करता है तो 14 किताबें और मिल सकती हैं, तो उसे 14 किताबें और मिल सकती हैं, तो 14 और लेने के कारण तो परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो किताबें हुई कितनी, 64। 64 का एक एक कम, 64 का एक एक कम, तो कम कितना, 64, और ज़्यादा कितना, 76। 64 कम 76 ज़्यादा का अंतर 140, और 140 का अंतर 14 कारण, तो औसत कीमत कितनी हुई, 10। अब ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों सवाल एसएससी मेंस में आए हुए क्वेश्चन से, दोनों ही बहुत आसान थे। एक आखिरी क्वेश्चन केवल बिना पेन चलाए करना, देखना। एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 60 किताबें खरीदता है। उसने देखा, उसे ज्ञात होता है यदि वो 336 रुपये और खर्च करे तो उसे 4 अतिरिक्त पुस्तकें और मिल सकती हैं, और ऐसा करने पर उसकी औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाएगी। प्रत्येक की औसत कीमत क्या है, तो उसने किताबें कितनी ली हैं, 4 और ली हैं। किताबें उसने कितनी और ली हैं, 4 और ली हैं। 4 किताबें उसने और ले ली। ठीक है, अब सुनो, किताबें पहले कितनी थी, 60, 4 और ली, कितनी हुई, 64। 64 का एक एक कम, 64 का एक एक कम, तो माइनस का 64 प्लस का 336, माइनस का 64 प्लस का 336, अंतर हुआ 400, औसत कीमत 100 रुपये। ये क्वेश्चन आया था 2018 CGL मेंस। आप देख सकते हो, आपकी किरण की बुक में क्वेश्चन ही मिल जाएगा। फिर सुने, एक लाइब्रेरियन ने अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 60 किताबें खरीदी। उसने ज्ञात होता है कि यदि वो 336 रुपये और खर्च कर दे तो उसे 4 अतिरिक्त किताबें और मिल सकती हैं। ऐसा करने पर उसकी औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाएगी। प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या है, तो किताबें कितनी और मिली, 4, तो 4 किताबों के कारण ही औसत में परिवर्तन हुआ। तो 60 पहले थी, 4 हुई, 64 हुई, 64 का एक एक कम, 64 कम 336 ज़्यादा का अंतर हुआ 400, औसत कीमत कितनी हुई,